हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमने जो पिछला वीडियो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 0.1, उसमें हमने क्या देखा था, केवल कंप्लीट थ्योरी और कुछ क्वेश्चन वगैरह देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, केवल क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, केवल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। कि अभी तक जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो मेरा पहला वीडियो था फर्स्ट वाला, उसमें हमने केवल क्या देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, केवल वो जो क्वेश्चन मैंने कराए थे कल, पिछले मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो कराए थे, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करे थे। उन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन वगैरह करेंगे। आज केवल क्वेश्चन होंगे कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन होंगे आज। ठीक है ना। तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला बेसिस से लेके चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/2a कॉमा 1 - 2a अपॉन में 2a, ये कोई सीरीज लिखी हुई है। ये क्या लिखी हुई है, एक सीरीज। इसमें बताओ फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बताओ यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस बताओ। चलो पहला क्वेश्चन सीरीज करो यहाँ से। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई सीरीज लिखी है, इसमें मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस बताओ कैसे निकालते हैं। क्या पीछे वाले नंबर को आगे से माइनस करते हैं क्या। चलो पीछे नंबर क्या लिखा है, 1 - 2a अपॉन में 2a। माइनस करेंगे क्या, 1 - 2a माइनस करेंगे। ठीक, इसको माइनस कर दो, तुम्हारा डी आंसर आ जाएगा। अच्छा कैसे माइनस करेंगे ये बताओ। देखो यहाँ पर 2a, यहाँ पर 2a, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2a अपॉन। जब इस 2a का डिवाइड कराएंगे, 2a से बचेगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कराओगे तो यही पूरा नंबर आ जाएगा। यहाँ माइनस लगा, 2a का मल्टीप्लाई 2a से आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 कराओगे तो तुम्हारा इतना आंसर आएगा। देखो इस 1 से ये 1 कट जाएगा तो बचेगा -2a अपॉन में 2a। इससे ये काट देंगे तो मेरा आंसर आएगा -1 आएगा। ये हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस निकालना था इस सीरीज का। ठीक है ना। संज्ञान कैसे करना चीज़ों को, अब मैं आगे धीरे 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 लेवल इनका बढ़ाऊंगा क्वेश्चनों का। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखो। चलो ये सेकंड क्वेश्चन मेरा, बताओ क्या कह रहा है। 4, x, 2 ये किस चीज़ में, एपी में है। ये कहाँ में, एपी में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो अब मुझे वह पता है कि अगर ये 4, x, 2 एपी में है, तो यहाँ पर क्या नंबर सेम होता है एपी में, कॉमन डिफरेंस सेम होता है कि नहीं होता है बताओ। हाँ हमने कल बताया था कि यहाँ पर क्या सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो क्या मैं ये चीज़ कर दूँ क्या, अच्छा बताओ कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हर जगह सेम होगा। चाहे कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालो, चाहे कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकालो। जैसे देखो अगर मैं दूँ 2, 4, 6 ये निकालो। अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूँ इसका, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना का है, +2 का है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है, +2 है। देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम, यहाँ पर क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर देखो ऐसे मैं क्वेश्चन कैसे करूँगा, देखो सुनो। हमने कहा इसका निकालो कॉमन डिफरेंस कितना है, x - 4 क्या बराबर होगा, अगर मैं इसका निकालूं कॉमन डिफरेंस 2 - x के। सोचो जरा एक बार, देखो ये बताओ क्या लिखा है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि x - 4 है कॉमन डिफरेंस, इज इक्वल टू, बराबर होते हैं कॉमन डिफरेंस नहीं होते हैं, तो 2 माइनस में x कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। यहाँ से निकालो x की वैल्यू, इस -x को इधर लेके आओगे तो -x ये प्लस हो जाएगा। इस 2, ये 2 को 4 यहाँ ले जाओगे तो जो 2x की वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 6, और जो x की वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। ठीक है ना। समझ में क्वेश्चन कैसे करना है। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो लिखा है, क्या लिखा है कि जो nth टर्म है, ये बताओ an क्या होता था, nth टर्म पता है मुझे कितना, 3n + में 1। अच्छा बताओ फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलो बताओ क्वेश्चन क्या लिखा है, an इज इक्वल टू 3n + 4 फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मुझे क्या क्या पता करना है, फर्स्ट टर्म पता करना है और क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस पता करना है। देखो ये है nth टर्म, ये क्या है, nth टर्म है, मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या होता है, एपी का पहला जो मेंबर होता है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो जैसे देखो ये लिखा है 2, 4, 6। अच्छा ये क्या है, क्या फर्स्ट टर्म है जिसको बोलते हैं a1। ये क्या है, सेकंड टर्म है क्या जिसको बोलते हैं a2।
ये मेरे पास थर्ड टर्म का जिसको बोलते हैं A3 बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू बताओ कितनी थी? A1। मुझे क्या निकालना है? A1। कैसे निकालेंगे? देखो n की वैल्यू में कितने दे दिया, यानी कि देखो 2, 4 और 6, ये 2 होता है क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? AP का फर्स्ट टर्म। AP का फर्स्ट टर्म। ये क्या है? AP का सेकेंड टर्म। ये क्या है? AP का थर्ड टर्म है। यानी कि यहाँ पे ये जो कौन सा नंबर बैठा है? फर्स्ट नंबर। यानी कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 है। यहाँ पे कितनी n की वैल्यू? 2 है। यहाँ कितनी n की वैल्यू है? 3 है क्या? अच्छा देखो, मुझे अगर निकालना है फर्स्ट टर्म, क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी क्या? मुझे निकालना है सेकंड टर्म, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी क्या? यहाँ निकालना थर्ड टर्म, n की वैल्यू कितनी रखूंगा? 3 रखूंगा क्या? सोचो जरा एक बार। हाँ भैया जी सोच लिया, यही रखना है। जरा रखो, देखो मुझे चाहिए A1, यानी कि A1 फर्स्ट टर्म चाहिए। क्या रखूंगा? n की वैल्यू मैं कितनी रखी? 1 रखी, तो 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 4। देखो कितना आएगा? 3 1 जा 3 और प्लस 4, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग 7 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 7। अब सुनो, तो मेरा फर्स्ट टर्म तो आ गया। कितना आया? फर्स्ट टर्म 7 आया। कितना आया है? 7। अब मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कि हम लोग पीछे वाले नंबर को आगे वाले से माइनस कर दें। मतलब कि अगर मुझे A2 पता चल जाए, क्या पता चल जाए? A2, यानी कि सेकंड टर्म ऑफ द AP। कैसे निकालूंगा? 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 4। कितना होगा? 3 2 जा 6 और प्लस में 4, इसको बोलते हैं 10। क्या बोलते हैं? ये मेरे पास सेकंड टर्म है। ये क्या है? AP का सेकंड टर्म। मुझे निकालना कॉमन डिफरेंस था। क्या निकालना था? कॉमन। अच्छा तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? क्या पीछे वाले को आगे वाले से माइनस करते हैं क्या? देखो कि पीछे वाला टर्म आगे माइनस आगे वाला टर्म, ये देखो लिखा। क्या तुमको इसकी वैल्यू पता है क्या? 10 माइनस 7 जो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे कितना आएगा? 3। देखो मेरा फर्स्ट टर्म कितना आया था? A की वैल्यू कितनी आई थी बताओ? 7 आई थी। और मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आया था? D की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है। समझ में आया ना? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? फाइंड द 12th टर्म ऑफ द AP। क्या मैंने कल क्वेश्चन कराया था? नहीं कराया था? चलो बताओ कैसे करना है। मुझे क्या निकालना है? 12th टर्म। फॉर्मूला बताओ पहले क्या लगेगा भैया जी? फॉर्मूला क्या लगेगा? an is equal to a plus n minus 1 into d। an is equal to a plus n minus 1 into में d यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है। कैसे लगेगा? देखो मुझे निकालना है कौन सा टर्म? वो 12th टर्म। कौन सा निकालना है? 12th। मतलब कि क्या निकालना है? a 12 निकालना है। इज इक्वल टू a कितना है? 14 है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? 14 है, प्लस n मतलब क्या निकालना है? 12। तो 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। कैसे निकालते हैं? पीछे को माइनस करते हैं आगे वाले से। डी कैसे निकालेंगे? पीछे माइनस आगे। कितना आएगा? माइनस में 5। कितना आएगा? माइनस में, यहाँ लिखो माइनस 5। बोलो ये 14 प्लस 11 मल्टीप्लाई माइनस 5। 14 प्लस माइनस माइनस 55। बताओ यहाँ पे कितना आएगा माइनस करने पे? 1 और 4 41। कितना आएगा? 41 आएगा। देखो समझ में आया ना कैसे करना है? निकाला तो 12th टर्म। फॉर्मूला क्या होता है निकालने को? 12th टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो मेरा 41 आ चुका है। अब सुनो फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है? फाइंड द nth टर्म। क्या निकालना है? nth टर्म ऑफ द AP की सीरीज। देखो मुझे निकालना है nth टर्म। देखो यहाँ पे निकालना था 12th टर्म। क्या निकालना था? 12th टर्म। तो मैंने n की वैल्यू कितनी रखी थी? n की वैल्यू 12 रखी थी। इस बार निकालना है क्या? nth टर्म, यानी कि n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे n है। क्या है? n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? n है। a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और d की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। कितने यहाँ पे? 6 है। क्या तुम नहीं निकाल सकते हो क्या आप? भैया जी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ फॉर्मूला दिख रहा है ना? फॉर्मूला ये देखो, ये कोच्चे में लिखा है, लगा फॉर्मूला। देखो an कितना है? मुझे an ही तो निकालना है। nth टर्म देखो निकालना nth टर्म। देखो an निकालना है। a कितना है? 5 प्लस n तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे n निकालना था -1। d कितना है? यहाँ पे 6 है। देखो मैंने यहाँ रखा 6। सॉल्व करो 5 प्लस 6n और माइनस में 6, जो आंसर मेरा आएगा 6n और माइनस में 1। ये देखो तो यहाँ से पूछा तो नहीं गया था कि बताओ 12 टर्म बताओ, 6 बताओ, 7 बताओ। जो आंसर आएगा n के टर्म में आएगा, n के टर्म में आंसर आएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? विच टर्म ऑफ एन AP क्या 72 63 54 डैश इज जीरो। अच्छा मैंने क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था कल? बताओ क्या कहना चाहता है?
विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि जीरो कौन से टर्म पे आएगा। जैसे कि ये कौन से टर्म पे है, फर्स्ट में, ये कहाँ पे है, सेकंड में, ये कहाँ पे, थर्ड में, तो बता दो जीरो कौन से नंबर पे आएगा। यानी कि जब बढ़ते जाओगे सीढ़ी दर सीढ़ी चलोगे, बढ़ते जाओगे तो जीरो तुमको कौन सा नंबर मिलेगा ये तुमको निकालना है। बताओ फॉर्मूला वही चीज लगेगा क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला लगने वाला है कि नहीं है। चलो करो मुझे। अच्छा देखो ये जीरो कौन सा टर्म पे आएगा पता ही नहीं है, तो उसे क्या मान लेते हैं, ए एन, क्या मान लेते हैं ए एन। तो यानी कि ए एन कितना हो गया, जीरो इज इक्वल टू ए कितना है 72 है यहाँ पे, प्लस एन तो मुझे निकालना ही, एन तो मुझे निकालना है। अच्छा डी कैसे निकालते हैं बोलो, आपको पता हो चुका है 63 माइनस 72, बताओ कितना है, जल्दी बताओ। माइनस करना आता है कि नहीं आता है। देखो आएगा यहाँ पे 9, कितना आएगा, वो भी क्या है माइनस का 9, क्या आएगा माइनस का 9, यहाँ रखो -9। चलो बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो। 0 इज इक्वल टू 72 माइनस 9n और यहाँ पे प्लस में 9 आ जाएगा। देखो 0 इज इक्वल टू, अच्छा 72 प्लस 9 कितना होगा यहाँ पे 81 होगा, और यहाँ माइनस में 9n, इसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ, कितना बचेगा बताओ। इस 9 को इधर ले लूंगा, इस 9n को कहाँ ले लेंगे इधर, तो माइनस कहाँ चलाएगा, प्लस में चला आएगा, प्लस में 9n इज इक्वल टू में 81, तो जो n की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है कितनी आएगी 9। ये दो, यानी कि जो जीरो मेरा है, जो मेरे पास ये जीरो था वो कौन सा नंबर बैठा होगा, 9th नंबर पे, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन पॉज करके एक बार सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इतना 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 इज 78 88, मतलब ये 88 कौन सा नंबर बैठा हुआ है भैया जी बताएं। हम ही करके बताना पड़ेगा क्या, करो एक बार ट्राई मारो। चल लिया, ठीक। देखो फिर से वही चीज, ये क्या देख के रखा है, विच टर्म मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया इसका, ए एन मान लिया, तो कितना होगा 88 इज इक्वल टू ए कितना है -7 प्लस में एन, तो मुझे पता ही नहीं है भैया जी। मुझे निकालना है डी, बताओ डी कैसे निकालते हैं। डी आगे वाले में से क्या माइनस करना है, पीछे वाला है कितना -7, बताओ कितना आएगा यहाँ पे -2 माइनस +7, जो कि आने वाला है 5, कितना आने वाला है 5, यहाँ रखो 5, सॉल्व करो। 88 इज इक्वल टू -7 प्लस 5 एंड यहाँ पे 5, 88 इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस का 7, ये भी का है माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 7 में क्या ऐड कर देंगे 5, तो हो जाएगा मेरा माइनस का 12 और यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, अच्छा देखो ये -12 कहाँ है, इधर है, तो इधर कहाँ में आएगा, +12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 88 प्लस में 12 इज इक्वल टू 5n, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5n। बोलो 88 में जोड़ो कितना, जोड़ो 12 कितना आएगा, देखो 8 में 2 जोड़ोगे 0 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी 8 और 9 है यहाँ पे 10, कितना आएगा 100, 100 इज इक्वल टू आया 5n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, कितनी आएगी 20, ठीक है ना। यानी कि जो 88 है वो कौन सा नंबर बैठा होगा 20 नंबर पे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन क्या है सुनो, इस क्वेश्चन को जरा आपने दोनों क्वेश्चन में कॉपी में नोट करके रखो, और एक फार्मूला मैं तुमको दूंगा, तुमको वो भी नोट करके रखना है, ठीक है ना। सुनो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म, ठीक है। मतलब अगर ये तुमसे बोलता फाइंड द फोर्थ टर्म, तो तुम फार्मूला क्या लगाते, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी लगाते। लेकिन देखो कहा क्या है, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ये समझ रखना तुमको याद, ये जो लिखा है ना फ्रॉम द एंड, यानी कि मुझे फोर्थ टर्म तो निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है, एंड से। ये जो फॉर्मूला में लगाता था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैं वो कहाँ से लगाता था, स्टार्टिंग से। कहाँ से, अगर तुमसे बोलता है कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द, ये तुमसे बोलता फाइंड द फोर्थ टर्म, क्या बोलता फाइंड द फोर्थ, तुम क्या बताते, एक नंबर पे ये है, दो नंबर पे ये है, तीन नंबर पे है, आगे जो है चौथे नंबर पे होगा। लेकिन पूछा है कि फ्रॉम द एंड से, यानी कि देखो ये मेरे पास क्या है, एंड में कौन सा नंबर लिखा है 49 लिखा है, इसके जस्ट पहले एक नंबर आएगा, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा कितना आएगा, इसके जस्ट पहले नंबर आएगा, एज्यूम करो, इसके जस्ट पहले नंबर आएगा, एज्यूम करो। देखो जैसे समझाते हैं, ये लिखा है 49 यहाँ पे, इसके पहले का नंबर आएगा, इसके पहले का नंबर आएगा, इसके पहले का नंबर आएगा। इसमें देखो ये है एंड से, ये क्या है एपी का लास्ट टर्म है, उसके जस्ट सेकंड नंबर पे कौन सा है, लास्ट के सेकंड पे कौन सा है पता नहीं मुझे, इसके थर्ड पे क्या है मुझे पता नहीं, इसके फोर्थ में क्या है, इसके फोर्थ में क्या है एंड से, एंड से इसके फोर्थ में नंबर कौन सा है मुझे पता ही नहीं है, मुझे वही पता करना है कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड,
इंड से चौथे नंबर पे कौन सा होगा, कौन सा बच्चा बैठा होगा। इस बार स्टार्टिंग से नहीं पूछा, इस बार कहाँ से पूछा, इंड से। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, कुछ समझ आया कि नहीं आया, कि कहना क्या चाहता है। फोर्थ टर्म निकाला है लेकिन फ्रॉम द इंड, यानी कि इंड से चौथे नंबर पे कौन बैठा होगा। अगर मैं तुमसे बोलता फाइंड द फोर्थ टर्म, तो तुम क्या बताते, स्टार्टिंग चौथे नंबर पे क्या होता। यहाँ पूछा है फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड, यानी कि इंड से चौथे नंबर पे कौन बैठा है। अब क्वेश्चन में आया ना, क्या कह रहा है, अब सुनो इसको मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला तुमको देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना। अच्छा तुम इशू ये मत रखो, ए एन मत याद रखो, यहाँ पे टी एन कर लो, टी एन नहीं, चलो ए एन रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं। अगर पूछता है एंड से, कहाँ से पूछता है, तो बस एक जगह क्या हो जाएगा, वहाँ फर्स्ट टर्म नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, लास्ट टर्म। क्या रहेगा, लास्ट टर्म, ठीक है ना। अब मुझे देखो, मुझे निकालना है, क्या निकालना है। अच्छा यहाँ पे ये तुम एल एन कर लो, ये क्या कर लो, एल एन, ताकि तुमको पता चले ये एल एन क्या है, फ्रॉम द एंड से, फ्रॉम द एंड से, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड। देखो मुझे क्या निकालना है, एल, क्या निकालना है, एल फोर, यानी कि एल फोर मतलब है कि लास्ट से फोर्थ टर्म कौन सा होगा, लास्ट से फोर्थ टर्म कौन सा होगा, इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे लिखा है एल, क्या लिखा है, एल, तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 49 है, क्योंकि ये लास्ट टर्म तो लिखा है, माइनस एन कितना है, 4 है, माइनस में 1 ब्रैकेट में। अच्छा डी बताओ कितना है, डी तुम पता कर सकते हो ना यहाँ से, डी कितना है, -8 में क्या माइनस किया जाए, -11, बताओ कितना आएगा, -8 माइनस माइनस प्लस 11, यहाँ पे 3, कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 लिख दो, लिख दिया 3 ना, सॉल्व करवा दो उसको, बस आ जाए तुम्हारा आंसर आ जाएगा 49 माइनस, अच्छा 3 4 में से 1 गया, बोलते हैं जिसको 3, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 3, देखो 49 और माइनस में 9, क्या आने वाला है, 40 आने वाला है, कितना आएगा, 40। यानी कि जब तुम एंड से सीढ़ी चलना चालू करोगे, तो सबसे एंड में क्या आया, 49, उसके पहले क्या आएगा, उसके पहले क्या आएगा, उसके पहले क्या आएगा, कितना आने वाला है, 40। मतलब कि जब एंड से चौथे नंबर पे जाओगे, तुम्हारा कौन सा नंबर बैठा होगा, 40 बैठा होगा। ये बताओ पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में तो क्वेश्चन देखो, मैं दूसरा भी लिख के रखा है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो इसको मिटा दें, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट। चलो ये जो क्वेश्चन लिखा है, क्या कह रहा है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। कहाँ से बोला है, हमको बताओ कि 9th टर्म क्या होगा, एंड से कितना होगा, सीरीज देखो ये लिखी हुई है। फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा, क्या फॉर्मूला ये लगेगा, एल एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब पूछा जाए लास्ट से, यानी कि एंड से पूछा जाए, एंड लिखे या फिर क्या लिख दे, लास्ट भी लिख दे सकता है, क्या लिख सकता है, लास्ट से, कहाँ से, लास्ट से, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला, मुझे क्या निकालना है, लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है, 9, मुझे क्या निकालना है, L9 निकालना है, इज इक्वल टू, एल बताओ कितना पता है, 80 है, ठीक है भैया जी, 80 माइनस एन कितना है, मुझे क्या निकालना है, 9, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू, डी कितना है, यहाँ पे डी है कितना, निकालो जल्दी से, 16 माइनस 8, जिसको बोलते हैं हम लोग 8 आएगा, सॉल्व करो, 80 माइनस 9 माइनस 1 उसको बोलते हैं 8, और इंटू में 8, 80 माइनस 64, बताओ कितना है, जल्दी माइनस करो, 6 1 16, कितना आएगा यहाँ पे, 16 आएगा, ठीक है ना। अब सुनो समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाहता था। देखो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ ना, जो तुमको बताता हूँ कि ये अब लिखना तुमको ये चीजें, तुम इंपॉर्टेंट बना लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन कराया, नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो समझो, पहली बात तो इसमें 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो तुम कंफ्यूजन ना किसी चीज की, समझ गया ना। अगर इंड से निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एल एन इज इक्वल टू एल माइनस वन इंटू में डी। ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलो देखो अब थोड़ा सा हम लोग लेवल को ऊपर करेंगे, ठीक है ना। सुनो लेवल ऊपर कुछ भी नहीं, बट चीज़ों को तुम सबको समझते चले जाना। मैं एक क्वेश्चन करके तुमको दिखाऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद कुछ मैं कुछ तुमको एक क्वेश्चन और दूंगा जो तुमको अपने मन से करना है, ठीक है ना। सुनो ये क्वेश्चन देखो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन दम कुछ भी नहीं है, दम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले बात समझो मेरी बात को। यहाँ लिखा है कि द फोर्थ टर्म, कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म किसका, एपी का, मुझे कितना पता है, 14 पता है। यहाँ लिखा है जो 12th टर्म है, कौन सा 12th टर्म, कौन कितना पता है मुझे, 70 पता है। मुझे बता दो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड मुझे बता दो कॉमन डिफरेंस। मतलब सुनो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको सबसे पहले जो मैंने तुमको अभी बताया था,
क्या बताया इसमें सबसे पहले क्वेश्चन तुमको कराया था कि फाइंड द फोर्थ टर्म, सेवंथ टर्म, सिक्स टर्म। तुम निकाल करके हमको बताते थे कि भैया जी अगर मैं अगर कोई सीरीज दे के रखी है 2, 4, 6, 8, उसमें से पूछा जाए कौन सा टर्म, सिक्स टर्म पूछा जाए, तो फॉर्मूला क्या लगाते थे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। फॉर्मूला लगाते थे, मेरा आंसर आ जाता था। सही क्वेश्चन करते नहीं करते थे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, हल्का से घुमाया, ज्यादा नहीं घुमाया है। इसमें बोला है जो फोर्थ टर्म है, कौन सा टर्म। अब ये बताओ तुम फोर्थ टर्म कैसे निकालते हो, क्या ऐसे निकालते भैया जी, कैसे निकालते हैं सुनो। क्या ये निकालते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ऐसे निकालते नहीं निकालते थे। मुझे निकालना है फोर्थ टर्म, मतलब क्या निकालना है, ए फोर। क्या निकालना है, इज इक्वल टू, अच्छा मुझे ए तो मुझे पता ही नहीं है, पहली बात उसने बोला ही नहीं कि इस सीरीज में निकालो, तो ए मुझे नहीं पता है, तो ए को मैं ए ही लिखा रहने दूंगा, ठीक। प्लस में यहाँ पे क्या होता है, एन माइनस वन, एन मुझे कितना है, फोर, वैसे निकालना फोर, तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस वन। अच्छा बताओ डी कितना, तुमको डी रख, डी पता है सीरीज में, यहाँ सीरीज तो देखिए नहीं रखी है, तो डी कितना मुझे पता है, तो मैं डी को डी लिखा रहने दूंगा, डी को यहाँ पे डी लिखा रहने दिया। तो जरा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस, क्या यहाँ पे थ्री डी आने वाला है, देखो जरा एक बार, सुनो, यानी कि फिर से समझो एक बार जरा, ये बताएं यहाँ पे कि फोर्थ टर्म ऑफ द एपी कैसे निकालते हो तुम, क्या फॉर्मूला ये लगता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। मुझे निकालना है फोर्थ टर्म, क्या निकालना है, ए फोर, क्या निकालना है, ए फोर, यानी कि एपी का फोर्थ टर्म, एपी का फोर्थ टर्म कैसे निकाल लेंगे, ए तो मुझे पता ही नहीं, तो ए लिखा रहने दिया। एन कितना बचा है, फोर, तो फोर और माइनस वन इंटू में डी कर दिया, तो ए को ए लिखा रहने दिया, फोर माइनस वन हो जाएगा थ्री और मल्टीप्लाई में डी, यानी कि जो फोर्थ टर्म है कितना है, ए प्लस थ्री डी है, कितना है, ए प्लस थ्री डी है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं, मैं तुमसे पूछता कि फिफ्थ टर्म कितना होगा, फिफ्थ टर्म कितना होगा, तो तुम क्या बताते हैं यहाँ पे, ए फाइव बताते क्या, तो इसको क्या बताते, ए प्लस फोर डी बताते क्या, बताओ जल्दी से मुझे एक बार सोच करके। देखो हम तुमसे कहा फोर्थ टर्म, क्या कहा, हम तुमसे कहा था फोर्थ टर्म, क्या बोला था, फोर्थ टर्म, तुमने क्या बताया, ए फोर बताया, यही तो होता है, कितना बताया, ए प्लस थ्री डी। देखो फोर, फोर माइनस वन कितना होता है, थ्री तो होता है, देखो माइनस तो करते हो, एन माइनस वन, यानी कि फोर माइनस वन कितना आता है, थ्री और मल्टीप्लाई में डी। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तुमको लिखना जरूरत कुछ भी नहीं है, तुमको इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तुमसे अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म, तो तुम क्या बताओगे, ए प्लस थ्री डी, क्या बताओगे, ए प्लस थ्री डी। तुमसे पूछे कोई फिफ्थ टर्म बताओ, क्या बताओ, फिफ्थ टर्म, तो तुम क्या बताओगे, ए प्लस फोर डी, क्या बता दोगे, ए प्लस फोर डी, मतलब कि जो तुमको दिया उसमें एक कम करना है, क्या करना है, एक कम करके लिखना है। अगर सुनो बताओ, ये लिखा है नाइन्थ टर्म, क्या लिखा है, इसको मैं क्या बताऊंगा, क्या ए नाइन इज इक्वल टू ए प्लस नाइन, तो क्या लिखूंगा, एट डी लिखूंगा क्या, बताओ, ये तो होता है। और सुनो, तुमसे बोलता है कि थर्टीन टर्म बताओ, क्या बताओ, थर्टीन टर्म बताओ, तुम क्या बताते, ए थर्टीन इज इक्वल टू ए प्लस में ट्वेल्व डी, तो यही बताते क्या, हाँ भैया यही बताते हैं। अब तुम बताओ मुझे जल्दी से, तुमसे पूछते ट्वेंटी वन टर्म, ट्वेंटी वन टर्म, तो तुम बताओ क्या बताते, यही बताते क्या कि ए ट्वेंटी वन इज इक्वल टू ए प्लस ट्वेंटी डी, तो ये बताते क्या, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, आया कि नहीं है समझ में। सुनो एक क्वेश्चन और बताओ, तुम ही बताओगे, हाँ, थर्ड टर्म कितना होगा, जल्दी बोलो, थर्ड टर्म कैसे बताओ, लिखो कैसे चीजों को, क्या यही लिखेंगे भैया जी, ए थ्री निकालना है, जिसको हम बोलते थे ए प्लस टू डी, ये प्रदीप भैया ने हमको बता के रखा था, ऐसे करिएगा आप, है ना। थर्ड निकालना तो क्या करना है, टू डी लिखना है, ए प्लस टू डी। नाइन्थ थर्टीन निकालना तो ए प्लस ट्वेल्व डी लिखना है। नाइन्थ निकालना तो क्या लिखना है, ए प्लस एट डी लिखना है। निकालना ट्वेंटी वन तो क्या लिखना है, ए प्लस ट्वेंटी डी लिखना है। निकालना है फोर्थ तो क्या लिखना है, ए प्लस थ्री डी लिखना है। निकालना है फिफ्थ तो क्या लिखना है, ए प्लस फोर डी लिखना है। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब सुनो, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, सुनो देख, क्वेश्चन क्या लिखा था, ये लिखा है फोर्थ टर्म, क्या लिखा है, फोर्थ टर्म ऑफ एपी कितना पता है मुझे इस बार, 14 पता है। अब तुमको पता चल गया है कि फोर्थ टर्म मतलब क्या होता है,
4 का मतलब यही तो होता है कि A4 जो है मेरे पास कितना पता है वो चीज़ 14 पता है क्या, समझ में आया कि नहीं आया। फोर्थ टर्म यानी कि A4 कितना पता है 14 पता है। और देखो क्या कह रहा था आगे क्वेश्चन, एंड अच्छा लिखा है 12th टर्म, क्या लिखा है, अच्छा वो कितना पता है 70 पता है क्या, क्या ये भैया बोलना चाह रहा है क्या कि A12 जो है मेरे पास वो 70 दे के रखा है भैया जी। हाँ भैया जी यही दे के रखा है और कुछ है नहीं इसके अलावा। देखो जरा ये लिखा है फोर्थ टर्म, क्या लिखा है A4 कितना पता है चीज, देखो दिया इज पता है कितना पता है 14 पता है। यहाँ पे लिखा है 12th टर्म, 12th मतलब A4 A12 लिखते हैं क्या, अच्छा कितना पता भैया जी 70 पता है। बताओ इतना क्लियर है दिमाग के अंदर कि नहीं, अगर इतना क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं क्या, बताओ क्लियर है ना, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब मुझे चाहिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म चाहिए और मुझे क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए, यही तो चाहिए मेरे ये भैया जी, ठीक है यही चाहिए। अब क्या करेंगे, अब सुनो मैं तुमको अभी चीज बताया है, क्या बताया है कि ये लिखा है A4, A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D होता है क्या, क्या होता है A प्लस 3D, यही तो होता है। तो मैंने तुमको बताया था कि A4 मतलब क्या है A प्लस 3D, A प्लस इज इक्वल टू कितना है चीज 14 है क्या। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये लिखा है 12th टर्म, क्या लिखा है 12th, तो इसको क्या लिखूंगा A प्लस 11D, क्या लिखूंगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 70, ये तो देखिए रखा है, सोचो सही है ना, ये देखो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक। अब बताओ अब आगे क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए फर्स्ट टर्म और मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या इस A की वैल्यू पूछ रहा है भैया जी, हाँ जी, क्या यहाँ पे इस D की वैल्यू पूछ रहा है भैया जी, हाँ जी, यही तो पूछना चाहता है क्वेश्चन में कि ये मेरे पास देखो। अच्छा तुम लोगों तो ना तुमने वो नहीं पढ़ के रखा होगा अभी, सुनो मेरी बात मैं तुमको अभी बता सकता हूँ। अब सुनो, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या है एक इक्वेशन है, ये भी मेरे पास क्या है एक इक्वेशन है। ये देखो इस चीज में मान लेता हूँ मेरी पहली इक्वेशन है, ये क्या है एक पहला डाटा या फिर पहली इक्वेशन है। ये मेरे पास जो है ये मेरे पास क्या है दूसरी इक्वेशन है। अच्छा तुमको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है कि नहीं आती है, मैं तुमको तो अभी बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, वरना मैं अभी चैप्टर तुम्हारा आएगा ना लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आएगा तो तुमको सॉल्व करना बताएंगे, ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन तुमको छोटी चीज़ बता दें तो समझ जाओगे, तब भी समझ जाओगे। देखो करते क्या है चीज़ों में, अगर तुम्हें पर दो इक्वेशन देखिए रखी है, सुनो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए भूलो नहीं पर रखो रहे, तो मैं तुमको एग्जांपल अलग लेके समझाता हूँ, अच्छा समझना। अगर तुमसे कहूँ कि एक इक्वेशन देखिए रखी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 4 है, और एक इक्वेशन तुम्हारे पास है एक्स प्लस में ए बी मान लो यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, कितना है यहाँ पे ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 4 है, यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 3 है। मुझे बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी और मुझे यहाँ बताओ बी की वैल्यू कितनी होगी, क्या किसी बच्चे को आता है, आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो यहाँ पे देखें, सुनो कैसे निकालूंगा चीज़ों को। देखो निकालने के दो मेथड हैं, एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेरे पास क्या होता है एलिमिनेशन मेथड। तुम कौन सा मानना चाहते हो तुमको दोनों हम बता सकते हैं, जो तुमको अच्छा लगे तुम उससे कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले देना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कुछ वैल्यू निकालो और वहां पे क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे समझो। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी क्या ये होगी 4 माइनस बी होगा क्या, बोलो जरा एक बार, कि मुझे निकालना था ए की वैल्यू तो इस प्लस वाले को कहाँ भेज दिया हमने माइनस वाले के साथ, यानी कि 4 माइनस बी हमने कर दिया, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस बी, इसको इसमें पुट कर दो, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या करो सब्स्टिट्यूट करो, करो जरा यहाँ पे ए की वैल्यू है 4 माइनस बी, जहाँ 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 ए वहाँ क्या रखा जाए 4 माइनस बी और इज इक्वल टू में 3। देखो ए की वैल्यू थी 4 माइनस बी, फिर लिखा था माइनस और फिर यहाँ लिखा है बी इज इक्वल टू में 3, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या करेंगे देखो ये लिखा है 4, अच्छा इस 4 को कहाँ भेज दिया जाए इसके घर पड़ोसी के साथ, मतलब कि ये प्लस का 4 है कहाँ चला जाएगा तो माइनस का 4, अच्छा देखो ये माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2 भी आएगा कि नहीं आएगा,
इज इक्वल टू, ये लिखा है 3 माइनस में 4, क्या लिखा है 3 माइनस में 4। अब जहाँ निकालो बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये लिखा है माइनस में 2b इज इक्वल टू 3 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 1 ही तो होता है। देखो इस माइनस से माइनस हट जाएगा, यहाँ जो b की वैल्यू आएगी फाइनली वो 1 अपॉन में क्या आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 1 अपॉन में 2 आएगी। समझ में आया ना। ये हमने पहले के तो क्या किया, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, कितनी आई है 4 माइनस b आ चुकी है। इस a की वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया, तो क्या रखा 4 माइनस b, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर b, या इज इक्वल टू में 3 लिखा था। इस 4 को मैं कहाँ लेके चला गया, उधर लेके चला गया हूँ, यानी कि 3 माइनस 4, ये माइनस 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 हो जाएगा मेरे पास प्लस, यानी कि माइनस का 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखा है 3 माइनस 4। अब देखो ये माइनस 2b लिखा है, माइनस 2b लिखा था। अच्छा देखो जब 3 में से हटाओगे 4 तो जाएगा नहीं, तो हम हटा लेंगे 3 में से 4 में से 3 हटा लेंगे, बचेगा 1, फिर नंबर कौन सा बड़ा माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर इस माइनस से माइनस हटा देंगे, यहाँ जो b की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में, इसको नीचे लेते हैं तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब सुनो ये तो b की वैल्यू आ गई, मुझे तो a की वैल्यू निकालना था, क्या निकालना, a की वैल्यू। तो कुछ ना करो, इस b की वैल्यू को, इस b की वैल्यू को इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो, तुम्हारा जहां से मन हो वहां से निकाल लो, जहां से मन हो वहां से निकाल लो। देखो हम क्या करेंगे कि ये जो b की वैल्यू है मैं कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा। देखो जरा कि ये देखो a लिखा था, ये तो मुझे निकालना ही है, माइनस लिखा है, ठीक है। अच्छा b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, कितनी है यहाँ पे 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लिखा है 3, बताओ कितना आएगा, a इज इक्वल टू उसको उधर लेके जाओ, तो 3 प्लस में 1 अपॉन में 2, जो यहाँ वैल्यू आएगी 3 2 जा 6 और प्लस 1 यानी कि 7 अपॉन में 2, कितनी आएगी 7 अपॉन में 2 आएगी। समझे ना कि कैसे निकालना। अगर दो इक्वेशन देखिए रखी हैं तो हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये तो एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, ये कौन सा मतलब है, देखो जरा ये तुमको बता देते हैं। सुनो क्वेश्चन यही लिखा रहूंगा, आंसर ध्यान रखना कि b की वैल्यू 1 अपॉन 2 आएगी और a की वैल्यू 7 अपॉन में 2 आएगी, मैं यही क्वेश्चन लिखा रहने दूंगा। सुनो ये मेरे पास क्वेश्चन, अब क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब क्या है, चीज़ों को एलिमिनेट करना, मतलब चीज़ों को हटानी है, चीज़ों को क्या करनी है, हटानी। तो कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू लिखा है 4, ठीक। इसके जस्ट नीचे लिख दो जो दूसरे क्वेश्चन देके रखी हो, a माइनस बी इज इक्वल टू में 3, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास सेकंड। अब मुझे तुम ही लोग बताओगे कि यहाँ पे कौन सी चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। एक बात बताओ, ये तो तुमको पता है ना, अगर कोई चीज प्लस में है और वही चीज माइनस में है तो क्या वो कट करके जीरो बना देती है क्या। देखो अगर ये a प्लस में और a माइनस में तो क्या हो जाएगा, कट करके क्या बना देगा, यहाँ पे जीरो बना देगा, ठीक है ना। अगर ये b प्लस में और ये b काहे में है, माइनस में, बना क्या बना देगा, यहाँ पे जीरो बना देगा। ये तो पता है कि नहीं पता है। देखो जरा एक बात बताओ, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं। अच्छा तो ऐड करने से होगा क्या, क्या ये बच्चा प्लस में है, क्या ये बच्चा माइनस में है, तो क्या ये आपस में कट जाएंगे, कटेंगे ना। अब देखो हमने कहा था दोनों को ऐड करना था, क्या करना था, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे क्या होगा, ये प्लस में है तो ये कहाँ में है, माइनस में है कि नहीं है, तो दोनों कट के जीरो बना देंगे अपने आप को। तो यहाँ बचा है ए और यहाँ पर बचा है ए, तो बताओ ए में ए जोड़ो कितना आता है, 2a आता है कि नहीं आता है, हाँ जी 2a आता है, इज इक्वल टू। अच्छा देखो इनको जोड़ना पड़ेगा, 4 में कितना जोड़ो 3, कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7 अपॉन में 2 आ गई। क्या यही आई थी भैया जी, हाँ जी यही आई थी जब मैंने यहाँ लिखा था वैल्यू। अब तुमने तो भैया ने आपने ए निकाल लिया, अब आप निकाल के दिखाएं मुझे बी। अब क्या निकाल के दिखाएं, बी निकाल के दिखाएं। अच्छा बी कैसे निकालेंगे, हमने कहा अगर मुझे ए की वैल्यू पता चल जाती है, ए की वैल्यू पता चल जाती है तो हम इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हैं या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा कैसे निकालेंगे, देखो इसको हटा दो क्योंकि मतलब नहीं चाहिए होगा यहाँ से।
देखो ए की वैल्यू यहाँ रख के निकाल लो कोई भी आंसर। ए की वैल्यू कितनी है 7/2 प्लस ये बी और यहाँ पर 4, यहाँ निकाल लो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी इज इक्वल टू 4 प्लस में कहाँ चलाएगा माइनस में 7/2 आ जाएगा। यहाँ अपॉन 1 मान लेना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो 1 से, कितना आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा 8, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा यहाँ पे 7 होगा, जो कि मेरे पास 1/2 आएगा। तो यही आई थी भैया जी, हाँ जी यही आई थी। अब समझे ना कि दो इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं अपने क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो मेरे पास क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरे पास यही तो था, ये दो इक्वेशन है। इस दो इक्वेशन से क्या पता करना है, ए कॉमन यानी फर्स्ट टर्म पता करना है और मेरे पास कॉमन डिफरेंस, मतलब कि क्या पता करना है, ए की वैल्यू और यहाँ पे डी की वैल्यू पता करनी है। बोलो कैसे पता करेंगे। अभी भैया ने हमें बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो या फिर लगा लो एलिमिनेशन मेथड। क्या लगा लो, एलिमिनेशन मेथड। हम यहाँ तुमको बताते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कहाँ से बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताएंगे। अच्छा यहाँ क्या कहता था कि यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, ए की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है 14 और इसको उधर लेके जाओ, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3d हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 माइनस में 3d आ गई है। तो जहाँ जहाँ ए वहाँ क्या रखो इस वाली इक्वेशन में, 14 माइनस में 3d यहाँ रखो, वैल्यू कितनी आएगी, तो होगा 14 माइनस 3d, ये तो ए की वैल्यू हो चुकी है, प्लस 11d इज इक्वल टू यहाँ लिखा है 70। क्या लिखा है यहाँ पे 70 लिखा है। इसको सॉल्व करो, देखो ये 14 का है में प्लस में, तो इधर कहाँ चला जाएगा माइनस में, तो क्या ये ले सकते हैं कि 17 माइनस में 14। अच्छा देखो ये माइनस में 3d, ये प्लस में 3d। अच्छा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है क्या, तो 11 में से क्या हटाएंगे 3, तो बचेगा मेरे पास 8d बचेगा। ठीक, अब बताओ 70 में से क्या हटाना है मुझे, 14 हटाना है। जल्दी बताओ कितना आएगा, माइनस करना तो आता ही ना। देखो 6 यहाँ बचा 6, यहाँ 56, कितना आएगा 56 इज इक्वल टू में 8d। यहाँ डी की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, 8 1 जा 8, 8 7 जा 8 7 जा 56, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है 6 आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है फर्स्ट टर्म, अब मुझे क्या निकालना है फर्स्ट टर्म। मैंने तुमसे बताया था कि अगर ए की वैल्यू पता चल जाती है तो वैल्यू इसमें रख के निकाल लो या फिर इसमें रख के निकाल लो, अपना किसको भी निकालो आंसर सेम आएगा। देखो जरा इसको हटा दो। ठीक, मेरे पास जो डी की वैल्यू आई है कितनी आई है 7, कितनी आई है डी की वैल्यू 7 आई है, डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 7। अब मुझे निकालना है क्या ए, तो मुझे ए निकालना है तो यहाँ प्लस लिख लो, 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी निकाल ली 7 निकाल ली, इज इक्वल टू में 14। तो ए प्लस में 21 इज इक्वल टू में 14, तो ए की वैल्यू आएगी 14 और माइनस में 21, जो कि यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी माइनस में 7। क्या आएगी माइनस में 7 आएगी। समझे ना, अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था। मैंने तुमको एक एक वर्ड एक एक चीज और एक तुमको हर चीज मैंने बताई है, ठीक है ना। अब मैं इसी प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ, जैसे बताओ कि जैसे कि ए 4, मतलब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 6 टर्म तुम्हारे पास यहाँ पे है 16 और तुम्हारे पास 7th टर्म जो तुम्हारे पास है हमारे पास मान लो कितना है, मान लिया 49 है, ठीक है ना। यहाँ बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एंड मेरे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। बोलो, मैंने समझाया ना क्वेश्चन में, प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार, कैसे करेंगे देखो जरा। अच्छा भैया जी ये जो है A6, इसका मतलब क्या है, ये A6 लिखा है ना, इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 16 है। इसी प्रकार ये जो 7 टर्म लिखा है इसका मतलब क्या है A7, वैल्यू है 49, ठीक है ना। अब ये बताओ, हमने बताया था ना अभी जैसे कि A6 मतलब क्या होता है A प्लस 5D, तो A प्लस 5D 16 लिखा है। इसी प्रकार ये क्या लिखा है A प्लस 6D इज इक्वल टू 49 लिखा है। अब बोलो कैसे सॉल्व करते चीजों को, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट, ये क्या हो गई सेकंड हो गई ना। अब बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा इसको रख करते हैं यहाँ से। देखो क्वेश्चन लिख लिया, समझ गया ना क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब सुनो देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड है। देखो मैं ऐसे लिखूँ क्या चीज़ों को, a प्लस 5d इज इक्वल टू 16 और ये लिखा है a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। ये क्वेश्चन ऐसे मैंने लिख लिया।
अब यहाँ बताओ क्या किया जाए, यहाँ से एक वैल्यू निकाला जाए, एक वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 16 माइनस 5d। इस वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं, पुट करो जरा। तो 16 माइनस 5d प्लस में 6d इज इक्वल टू 9 होगा। देखो इस 16 उधर लेके जाएंगे ना, देखो ये d और ये d, तो प्लस माइनस माइनस तो बचेगा केवल d इज इक्वल टू 6 में से 5 चला गया, बचेगा 1d, उसको उधर लेके जाओ तो 49 माइनस में 6, डी की वैल्यू यहाँ हो जाएगी। देखो 49 में 6 हटाओ कितना हो जाएगा, 3 और 3 33, कितना यहाँ पे आया 33 आया। अब मुझे क्या निकालना है, एक तो इस डी की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पे यहाँ पुट करके निकाल दो। देखो जैसे मैं यहाँ पुट करके दिखाता हूँ, ए निकालना है तो क्या किया जाए 16 माइनस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 33, ए इज इक्वल टू 16 माइनस, देखो कितना मल्टीप्लाई आएगा 5 15 1 5 15 16 ए इज इक्वल, अच्छा 165 में कितना माइनस करना है 16 माइनस हो जाएगा, 5 में से 6 माइनस होगा 9 में लेते 15 हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5 तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, तो कितना आएगा 149, वो भी काहे में आएगा, ये नंबर बड़ा था ना माइनस, तो माइनस में आएगा। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर, ये देखो ये ए की वैल्यू यहाँ पर डी की वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो आगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ अ एपी इज पी, कॉमन डिफरेंस इज क्यू, फाइंड द नाइन्थ टर्म। मतलब मुझे क्या पता है जल्दी बताओ, देखो क्या क्या मुझे गिवन है। फर्स्ट टर्म जिसको क्या बोलते हैं ए, जो मुझे कितना पता है यहाँ पे पी पता है, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है कॉमन डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग डी, वो मुझे पता है कितना क्यू। मुझे पता क्या करना है, फाइंड द नाइन्थ टर्म, यानी कि ए 9 पता करना है ना। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ये पता करना फॉर्मूला। देखो ए एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। मुझे निकालना है 9 मतलब कि ए 9 चाहिए मुझे, तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है पी प्लस एन की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 माइनस 1, डी कितना है मेरे पास क्यू, तो पी प्लस, अच्छा 9 माइनस में कितना हो जाएगा 8 और क्यू, ये मेरे पास क्या आ गया है 9th टर्म। समझे ना, कुछ इस प्रकार तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है विच, अच्छा क्वेश्चन कहना है पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन बोल रहा तुमको वैसे करते चले जाना है, बस तुमको सब कुछ पता होगा कि अगर दिया है 9th टर्म तो क्या है वो ए 9 है, दिया है 41 टर्म तो क्या दिया है ए 41 दिया है, उसको कैसे लिखते हैं, अगर चीज दिया है 9th टर्म तो कैसे लिखोगे ए प्लस 8d, दिया है तुम्हारे पास 6 टर्म तो क्या लिखोगे ए प्लस 5d। समझ में आया ना, वही चीज देखो बस पढ़ते जाओ सब कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो अगर बोलता है विच टर्म, मतलब क्या निकालना, समझ आया क्या ना, विच टर्म कौन सा टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। देखो विच टर्म ऑफ अ एपी, अच्छा किसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म, इस वाले एपी में निकालना। देखो क्या कह रहा है विच टर्म ऑफ अ एपी 8, 14, 20, जो एक सीरीज है किसकी एपी की, विल बी 72 मोर, मतलब 72 क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए 41 टर्म से। जो जो एन की वैल्यू होगी ना वो क्या होनी चाहिए 72 ज्यादा होनी चाहिए, किससे ज्यादा होनी चाहिए, तुम्हारा 41 टर्म है वहां पे। देखो इसको करके दिखाना कैसे करना है, समझो मेरी बात को, समझो बहुत प्यार से करना। इसने कहा है विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की बात करना चाहता है क्या, ये तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, जो ये इसमें जो ये टर्म है, ये एन टर्म कुछ हो सकता है, मुझे निकालना ही तो मान लिया ए एन टर्म। अच्छा ये क्या होना चाहिए विल बी, ये होना क्या चाहिए, ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 72 मोर। अच्छा 72 मोर का मतलब होता है 72 मोर मतलब ज्यादा होना चाहिए। अच्छा कितना ज्यादा होना चाहिए, कौन सा टर्म में, देन किससे ज्यादा होना चाहिए 41 टर्म का, मतलब क्या कहना चाहता है, क्या ए 41 की बात कर रहा है, हाँ जी भेजी यही बात करना चाहता है। अब जरा सबकी वैल्यू रखो जरा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये तो इसकी बात हो गई, ये 72 यहाँ से आ चुका है, प्लस में ये 41 ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब बताओ क्या होता है ए प्लस 40 डी होता है क्या, हाँ जी। अब कुछ भी नहीं करना, तुमको ए की वैल्यू पता है, तुमको डी की वैल्यू भी पता है, ए पता है डी पता है, एन निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। देखो ए कितना है 8 है, प्लस मुझे एन तो चाहिए, हाँ जी चाहिए। अच्छा डी डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो डी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमेशा पीछे को आगे से माइनस करते हैं ना, यानी कि 14 माइनस में 8 जो कि तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास 6 कितना आएगा 6, तो क्या रखोगे 6 इज इक्वल टू 72 प्लस में ये कितना है 8 प्लस में 40 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 होगा, ठीक है ना। आगे सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो जरा एक बार, ये क्या लिखा 8 प्लस में 6n माइनस में 6 इज इक्वल टू, देखो 72 में 8 को ऐड करो जरा, कितना आएगा 80 आएगा ना, प्लस में अच्छा 46 जा कितना होता है 6 4 24 तो 240 आएगा,
इसको सोल्व कर दे रहा, देखो 8 ये और 6 ये, 8 में से क्या माइनस कर दो 6, तो बचेगा मेरे पास 2, ये हो जाएगा 6n इज इक्वल टू, देखो 240 में कितना ऐड कर दो 80, तो कितना आएगा 0213, कितना आएगा 320, इसको उधर माइनस कर दो जरा, तो 6n इज इक्वल टू 320 माइनस में 2, जो कि मेरे पास आएगा कितना 6n की वैल्यू में कितनी आएगी 318। अब मुझे निकालनी, तो n की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर ये लिखा है 6n इज इक्वल टू 318, तो n की वैल्यू यहाँ आएगी 318/6, इसको काट लो जरा, कितना आएगा देखो 6 5 जा 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 53, समझे ना, ऐसे करना चीज़ों को, है ना, समझे क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, विच टर्म ऑफ आईपी, यानी कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 53 टर्म होगा, जो कि क्या कहना चाहता है, जो 42 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 41 टर्म में, जो इसमें 41 टर्म होगा ना, उसमें कितना ऐड कर दोगे तुम 72, तो ये कितना टर्म आना चाहिए 53 आएगा तुम्हारा, ये कहना चाहता है क्वेश्चन को, ठीक है ना, यानी क्या कह रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म, ये वाला टर्म जो है वो क्या है 72 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 41 टर्म, समझा क्वेश्चन कैसे करना है, और क्वेश्चन देखो आगे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th टर्म ऑफ एपी कितना पता है मुझे 6 पता है, अच्छा इसका मतलब बताओ क्या कह रहा है, ये 9th मतलब क्या होता है, ए 9 की वैल्यू कितनी हो गई -6 हो गई, ठीक है, और क्या कह रहा है कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या डी की वैल्यू कितनी हो गई 5/4 हो गई, मुझे क्या पता करना है फाइंड A25, ये तो पता करना, देखो 25 टर्म मतलब क्या पता करना है A25 मुझे पता करना है, चलो सबसे पहले बताओ कैसे करेंगे, देखो इसका तो मतलब क्या होता है A9 का मतलब क्या होता है A + 8D, A + 8D इज इक्वल टू -6, अब क्या यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो D तो मुझे पता ही है, तो A की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो A + 8 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 5/4 इज इक्वल टू -6, A प्लस देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, माइनस में 6, तो A इज इक्वल टू -6 - 10, A इज इक्वल टू आएगा -16, कितना आ गया A इज इक्वल टू -16, अब मुझे निकालना क्या है A25, क्या निकालना है मुझे A25, कैसे निकालेंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है A + 24D, ये क्या है A25 ही तो देखो दिखा रहा है ना, अभी तो ये तुमको पता चल गया है, तुमको डी भी पता है और तुम निकाल सकते हो, निकालो जरा कितना आएगा, ये कितना पता है -16 प्लस में 24 मल्टीप्लाई 5/4 -16, 4 1 जा 4, 4 6 जा और 6 5 जा 30 प्लस में 30, तो वो 30 में से कितना माइनस करना है तुमको 16, तो कितना बचेगा यहाँ पे 14, कितना आ गया यहाँ पे 14, तो A25 टर्म कौन सा आ गया 14 आ गया, समझे ना क्वेश्चन को, क्या कह रहा चाहता था कि 9 टर्म मुझे पता है कितना -6, कॉमन डिफरेंस पता है 5/4, मुझे निकालना कौन सा टर्म है 25 टर्म निकालना, ठीक है ना, कैसे निकालना है देखो 9 टर्म दिया इतना लिख लिया मैंने, फिर इसका मतलब होता है A + 8D -6, पहले यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली हमने A की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली A प्लस मुझे D पता था 5/4, तो मैं वैल्यू रख दिया, क्योंकि A मेरा कितना आ गया -16 आ चुका है, अब मुझे निकाला है 25, तो A + 24D, ये क्या होता है 25 होता है, A 25 होता है, तो A की कितने होगी -16 और 24 मल्टीप्लाई डी, डी वैल्यू 5/4 सॉल्व कर लिया, मेरे पास इतना आ गया 24 आ गया, ठीक है ना, और क्वेश्चन देखो समझिए क्वेश्चन कैसे करना है, मैं पहले टाइप खत्म कर दिया, यानी कि ए जिस फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला क्या लगता है n टर्म वाला, an इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी वाले, सब मैं सारे क्वेश्चन वो करा दिए हैं, ठीक है ना, आप कर सकते हो क्वेश्चन कि नहीं कर सकते, मजा आ रहा है ना, चलो अब लोग क्या करते हैं, आप क्वेश्चन देखते देखते सम वाले क्वेश्चन, फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला, बोलो जल्दी, A Sn इज इक्वल टू n/2 2A + n - 1 इंटू में डी फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, हम उस बेस कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द सम, अच्छा सम पता करना है, नहीं पता करना, हाँ जी पता करना है, अच्छा तो कैसे पता करेंगे, देखो पहला तरीका क्या है, पहले पता करो 72 + 70 + 60 कहाँ तक लेके जाओ 40 तक लेके जाओ, तो वो तुमको नहीं करना है, हमको करना है बाय यूजिंग एपी, पहले पता करो एपी सीरीज है कि नहीं, हाँ जी है, -2 -2 -2 -2 कहाँ जा रहा है 40 तक जा रहा है, अच्छा सबसे पहले बताओ मुझे पता क्या करना है, इनका सबका सम चाहिए ना, अच्छा तो सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही तो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2A + n - 1 इंटू में डी, ये तो फॉर्मूला होता है, हाँ जी ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा जैसे अगर मुझे ये चीज़ पता करनी है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जिसका हम सम कर रहे हैं जिस सीरीज का उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए तुमको,
क्या तुमको पता है कितने नंबर ऑफ टर्म है? 72 आ गया पहला टर्म, 70 आ गया दूसरा टर्म, 73 आ गया तीसरा टर्म। अच्छा ये पता है कौन से नंबर पे आया है? तुमको पता ही नहीं है। बस सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म कितना। इसमें ये जो सीरीज चलती चली जा रही है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? जैसे तुमसे पूछें 2 4 6, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? तुम बता दो फट से, कितना होगा? 3 है। इसमें बता दो कितने नंबर ऑफ टर्म है? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर टर्म है? 6 टर्म है। इसी प्रकार इससे बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म है? पता कर पाओगे? नहीं पता कर पाओगे, तो हम तुमको बताएंगे कैसे पता करना है, ठीक है ना। और देखो मतलब ये एन की वैल्यू पता होनी चाहिए तुमको, कितने नंबर ऑफ टर्म है। और क्या पता होना चाहिए? ए, जो तुमको पता है कि ए कितना 72 है। और तुमको पता होना चाहिए डी, डी तुमको पता है कितना है? 2 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस के 2 है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्म। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्म। अच्छा कैसे निकालना नंबर ऑफ टर्म, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक फॉर्मूला था, क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। चलो देखते हैं, ये सीरीज लिखी हुई है, मुझे पता करना है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म है। कितने नंबर ऑफ मेरे पास यहाँ पे टर्म है, तो कैसे बताएंगे देखो जरा। अच्छा क्या तुमको पता है ये कौन से नंबर पे आ रहा है? नहीं पता तो क्या बोल दो? ए एन बोल सकते हैं इसको, हाँ जी बोल सकते हैं। अब बताओ फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। अच्छा ए एन की वैल्यू कितनी है? 40 इज इक्वल टू ए कितना है मेरे पास, जल्दी बोलो। ए मेरे पास 72 प्लस ये तो मुझे निकालना है ना नंबर ऑफ टर्म। अच्छा डी कितना है? देखो डी कितना है? 70 माइनस 72 माइनस में 2 कितना है? माइनस में 2, तो ये हो गया माइनस में 2। इसको जरा सॉल्व करो, देखो 40 ये 72 देखो प्लस माइनस माइनस का 2n हो जाएगा, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। तो 40 इज इक्वल टू 72 में क्या ऐड करना है? तो कितना हो जाएगा? 74 माइनस में 2n। अब इसको लेके आओ, यानी कि 40 माइनस 74 इज इक्वल टू माइनस में 2n। तो 74 में क्या माइनस करना है तुमको? 40 माइनस मतलब कितना आएगा? 34। कितना आएगा यहाँ पे? 34। यहाँ क्या होगा? माइनस में 2n। इस माइनस से माइनस हट गया, 2 1 जा 2 और 17 2 जा कितना होता है? 34। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे? 17 आ गई। मतलब कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? कितने टर्म है यहाँ पे? 17 टर्म है, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये तो निकालना नहीं था, मुझे निकालना सम। मुझे क्या निकालना है? सम। अब इसका फॉर्मूला क्या देखो क्या होता है, देखो जरा। अब तुमको फॉर्मूला पता चल गया है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता था सम ऑफ, अच्छा सम ऑफ कितने टर्म का करना है? सम ऑफ 17 टर्म का। तो सम ऑफ 17 फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन में 2। अच्छा ये पहले फॉर्मूला देखो, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। चलो n कितने नंबर ऑफ टर्म है? 17 टर्म है। देखो मुझे कितना मतलब कितने नंबर का सम मुझे करना है? सम करना है कितने नंबरों का? 17 नंबरों का सम करना है। कितने नंबरों का? 17। कितने नंबर ऑफ टर्म है? 17 टर्म है इज इक्वल टू। अच्छा n की वैल्यू कितनी है? 17 है, हाँ जी 17 है, ब्रैकेट बंद। अच्छा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 27 प्लस, अच्छा n की वैल्यू कितनी है? 17 है, हाँ जी 17 है, माइनस 1। d की वैल्यू कितनी मैंने निकाला था? 2 है, माइनस 2 है ना, माइनस 2। सॉल्व करो, देखो 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद, 2 2 जा 4 और 17 2 जा 1 14 प्लस, अच्छा देखो 17 में से क्या माइनस होगा? 1, तो होएगा 16, वो भी क्या है? माइनस में 2 लिखा है ना, इसको हटा दो, हाँ हटा दो। देखो ये क्या लिखा है? 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद 144, देखो प्लस माइनस माइनस तो 32 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट, देखो 144 में कितना माइनस करना है आपको? 32। तो कितना आएगा? 2 1 और 1, ये तो आएगा, हाँ यही आएगा। अब देखो इसको काटो, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 1 यहाँ बचा, 6 2 जा 12, तो कितना बचा? 17 मल्टीप्लाई कितना है? 17 मल्टीप्लाई 56, इसका मल्टीप्लाई कराओ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो कराते हैं जरा, ये बताओ कैसे कराओगे। देखो 6 7 जा 42, यहाँ पे 4, 6 1 जा 6 मेरे पास 10 मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, यहाँ पे 3, 5 1 जा 5 और 1, 5 और 3 8, कितना आएगा? देखो 2 5 और 9 952, इनका सम कितना आएगा? यहाँ पे 952 आएगा सम, समझे ना। ये तुम्हारा आंसर होगा। समझे क्वेश्चन कैसे करना है ना, समझे ना क्वेश्चन। 72 70 और 68 कहाँ पे जाएगा? 17 टर्म कौन सा होगा? इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है? 17 टर्म है, इनका सबका सम कितना आएगा? 952 आएगा।
ये तुम्हारे सम वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब सुनो एक बात को और, कि अगर तुम सम करने जा रहे हो तो मैं तुमको फॉर्मूला तो ये बता के रखा ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, याद करो, जिसमें तुमको लास्ट टर्म पता होगा। क्या पता होगा तुम्हारा लास्ट टर्म? तो फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। मैंने बताया था ना, देखो इसको रख कर दे, हाँ रख कर दे, देखो था क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, ये देखो एस एन निकालने के लिए एन बाय टू ए प्लस एल, ये तो मामला होता था कि नहीं होता था, एक मामला। और अगर तुमको लास्ट टर्म पता है तो क्या मुझे लास्ट टर्म पता है यहाँ पे, हाँ पता है, तुम ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। क्या इससे देखो आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, करके देखते हैं। ये लिखा है एस एन, एस मुझे, अच्छा नंबर ऑफ टर्म कितने थे यहाँ पे, 17 टर्म थे। कितने टर्म थे यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म कितने थे, 17। पता है ना कैसे निकाला था मैंने अभी, 17 टर्म थे। निकालो जरा, मैंने सम करना है कितने नंबरों का, 17 नंबरों का। इज इक्वल टू ये है 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट, ए कितना है 72 प्लस, अच्छा ये कितना है 40, हाँ 40, बोलो कितना आएगा, देखो 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट, 72 में कितना ऐड करना है यहाँ पे 40, या कितना बताओ कितना आएगा, 112 ही तो आने वाला है, आने वाला है कि नहीं आने वाला बताओ। हाँ, क्या इसको तुम काट सकते हो क्या, हाँ 2 1 जा 2, 56 2 जा कितना होता है मेरे पास 112 होता है। अच्छा देखो क्या आया गया, 17 मल्टीप्लाई 56, जो कि मेरे पास क्या होता है 952 होता है। देखो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। अब चाहे फॉर्मूला वो लगाओ चाहे फॉर्मूला ये लगाओ, ये फॉर्मूला कब लगेगा जब तुमको लास्ट टर्म पता होगा, फॉर्मूला कब लगेगा तुमको लास्ट टर्म पता होगा। समझ में आया ना क्वेश्चन को। और सुनो, समझ में क्वेश्चन कैसे करना है, ये फॉर्मूला कब लगेगा जब तुमको क्या पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होना चाहिए उस क्वेश्चन का, ठीक है ना। और देखो मैं इस बार क्वेश्चन करना चाहूँ दोस्तों, तुम करके दिखाओ मुझे, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, ट्राई करो कॉपी में अपने, जो कैसे मैं बताया था ना। अब चाहे फॉर्मूला क्या लगा, तो मुझे लास्ट टर्म पता है मुझे यहाँ पे, तो फॉर्मूला चाहे एन बाय टू ए प्लस एल करके निकाल लो, या फिर एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी करके निकालो। देखो ट्राई करो कितना आता है। पहले मुझे पता करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ टर्म है, पहले क्या पता करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म है। तो कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी लगाना पड़ेगा, हाँ जी यही लगाना पड़ेगा। ए एन कितना है मेरे पास 118 है अपॉन इज इक्वल टू ए कितना है 2 है प्लस में एन तो मुझे निकालना ही निकालना है, डी कितना है देखो 4 माइनस 2 यानी कि 2, डी कैसे निकालते हैं 4 माइनस 2 आएगा ना, ठीक इधर पता चल गया था, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। 118 इज इक्वल टू, बोलो 2 प्लस 2n माइनस में 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 118 इज इक्वल टू 2n, जिसको डिवाइड करो जरा, n के लिए कितनी आएगी 118 अपॉन में 2, इसे काटेंगे कितना आएगा यहाँ पे 5 2 जा 59, कितना आएगा यहाँ पे 59 आने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने हैं 59 नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है ना। अब बोलो अब फॉर्मूला कौन सा लगाया तुम बताओ, n बाय टू वही लगा देते फॉर्मूला जो सरल है तुम्हारे लिए। देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस में एल, ये फॉर्मूला लगाया जाए। देखो जरा तो फॉर्मूला क्या हो जाए, हमको कितने नंबर सम निकालना है, सम ऑफ 59 टर्म, 50 इज इक्वल टू एन की वैल्यू बताओ कितनी है 59 हो गई, मैं लिखो 59 बाय टू ब्रैकेट, ए कितना है यहाँ पे 2 प्लस में डी एल कितना है 118 है, सॉल्व करो देखो 59 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 118 में 2 ऐड करो क्या 120 आने वाला है, हाँ इसको जरा काटेंगे कितना आएगा 60, कितना आएगा यहाँ पे 60, देखो जरा मल्टीप्लाई करो, देखो 0 9 6 जा कितना आएगा आंसर 35 40, इनका सम कितना आने वाला है 35 40 आने वाला है, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है। अब सुनो देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करूंगा, नेक्स्ट टाइम आगे देखो क्वेश्चन लेके आया हूँ नेक्स्ट, देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म, यानी अब समझ में क्या निकालना है, हाउ मैनी टर्म कितने टर्म होंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द सीरीज। अच्छा सीरीज क्या पता है मुझे, सीरीज पता है 3, 6, 9, 12 बी टेकन सो दैट देयर सम इतना। अच्छा मैं क्या कहना चाहता है, हमको बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म है, कौन सीरीज है 3, 6, 9 में, जिनका मुझे टोटल सम कितना पता है 198 पता है, तो मुझे क्या है नंबर ऑफ टर्म पता है। अच्छा क्या मुझे अगर सम पता है तो फॉर्मूला क्या वही लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, जरा फॉर्मूला बताओ
एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यही फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ भैया जी यही फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा क्या मुझे ये जो सम दिया है क्या मुझे पता है कितने नंबरों का सम है? नहीं पता ना, तो उसे क्या मान ले, एस एन, क्या मान लेते हैं एस एन। तो एस एन वैल्यू कितनी हो गई 198, तो हो गई 198 इज इक्वल टू एन, तो मुझे निकालना ही निकालना है, हाँ जी 2 मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए कितना है मेरे पास 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस एन तो निकालना है, डी कितना है यहाँ पे 3 है, डी ना बदल गया ना, 6 माइनस 3 करके 3 आएगा। अब देखो सॉल्व करो आगे, 198 इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट, तो 3 टू जा 6 प्लस में इसका मल्टीप्लाई कराओगे 3 एन, इसका यहाँ कराओगे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो 198 इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट, अच्छा क्या देखो 6 में से हटाएंगे 3 तो बचेगा 3 और प्लस में यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे क्या 198, अच्छा कोई चीज़ डिवाइड में कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है, ठीक है ना। अच्छा देखो क्या यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लो, ये n बचा और यहाँ बचा n प्लस में 1 बचा। अच्छा देखो क्या ये 3 से क्या मेरे पास चला जाएगा 66 टाइम, देखो 3 से काटेंगे इसको, 6 3 जाए 10 और 6 3 जाए 10, तो कितना बचा 66 मल्टीप्लाई 2 जो कि मेरे पास होता है 132 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ एन स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे एन आएगा। अब सुनो, अब मुझे यहाँ पे करना है फैक्टर, क्या करने पड़ेंगे फैक्टर, मैंने एक लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, वो शॉर्ट वीडियो है फैक्टर करने के लिए, वहां क्लिक करोगे तुमको वीडियो सीधा मिल जाएगी कौन से फैक्टर करने के लिए, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे फैक्टर को, सबसे पहले मैंने बताया क्या है कि कभी फैक्टर करना हो तो सबसे पहले तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू में 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा इसको बनाओ, पहले ये लिखा है एन स्क्वायर प्लस में एन, इसको कहाँ लेकर उधर लेके आओ, हो जाएगा 132 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इसके फैक्टर करने, अब इसके क्या करने यहाँ पे फैक्टर करने, करो फैक्टर कैसे करोगे, देखो बताया था मैंने कि एन स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है 1, कितना कॉफिशिएंट है 1, 1 का मल्टीप्लाई करो 132 से, कितना आएगा 132 आएगा, इसके करो एलसीएम, करो एलसीएम फैक्टर लो इसके जरा, कितना आएगा, कितनी बार जाएगा 11 टाइम, 12 बचेगा, फिर जाएगा मेरे पास 12 से काट दो सीधा सीधा, तुम्हारा फैक्टर बन जाएगा। देखो मुझे माइनस करने पे क्या लाना है 1 लाना है ना, तो फैक्टर क्या बनेंगे 12 माइनस 1 बनेगा ना, तो लिखो जरा, तो होगा एन स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे एन और यहाँ पे 132 इज इक्वल टू में 0, सॉल्व करो, देखो एन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 12n माइनस 11n माइनस में 132 इज इक्वल टू में 0, तो एन की वैल्यू कैसे निकाल दो, क्या बताया था ना कि पेयर बनाने पड़ते हैं, पेयर बनाओ, तो क्या हो जाएगा एन ब्रैकेट में एन प्लस 12, इसमें क्या कॉमन है 11 कॉमन है, तो बचेगा एन प्लस में 12 इज इक्वल टू में 0, तो एन माइनस 1 यहाँ पे एन प्लस 12, देखो ये जो ब्रैकेट से एक बार लिख दिया, ब्रैकेट लिख दिया इज इक्वल टू में 0, मुझे निकालने किसकी वैल्यू एन की वैल्यू, तो एक बार ये 0 होगा एक बार ये भी 0 होगा, देखो जरा क्या इसको ऐसे लिखेंगे क्या, देखो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एन प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी 11 और यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी माइनस में 12, देखो ये वैल्यू वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि आंसर कहाँ में आया माइनस में आया है, हमेशा एन की वैल्यू किस में होनी चाहिए प्लस में होनी चाहिए, तो आंसर क्या वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करेंगे एन इज इक्वल टू 11 वाली, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे 11 टर्म होंगे, इनका सम करो कितना आएगा 198 आएगा, यानी कि 3 6 9 12 18, इसे पहले कहाँ पे चले जाए, कितने टर्म लेने हैं तुमको 11 टर्म लेने हैं, उन सबका सम करो कितना चाहिए 198 आएगा, समझ में आया ना 198 आएगा। सुनो आगे देखो क्वेश्चन क्या, चलो देखो ये तो क्वेश्चन मैंने ओनली है, बताओ क्या कहना चाहता है, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ द एपी, मतलब कि पहले 16 टर्म का मुझे क्या करना है सम पता करना है, देखो यानी 10 हो गया 6 हो गया, इसके बाद क्या आया है 4 आया है, फिर नंबर कम करते करते कहाँ तक जाना है 16 तक जाना है, उन 16 नंबरों का मुझे सम पता करना है, फॉर्मूला का तुमको पता है, हाँ जी पता है, फॉर्मूला बता के रखा प्रदीप भैया ने, क्या एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। मुझे निकालना है सम ऑफ 16 टर्म, निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 16 अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद, 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई a कितना है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस वन, ब्रैकेट d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्या -4 है क्या? हाँ जी। कैसे करेंगे 6 माइनस 10 जिसको बोलते हैं माइनस में 4 बोलते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करो, देखो s16 कितना आएगा, देखो 8 बार काटेंगे तो 8 ब्रैकेट 2 10 जा 20 प्लस, अच्छा देखो 16 में से क्या माइनस करेंगे 1 तो बचेगा 15। अच्छा 15 में क्या मल्टीप्लाई कराना है 4 का, जो कि आएगा 15 4 जा 60, वो भी क्या है 60 माइनस का, तो यहाँ क्या लिख दिया जाए माइनस का 60 लिख दिया जाए। अब बोलो क्या आएगा आगे, देखो ये लिखा है 88 मल्टीप्लाई, देखो 60 से 20 माइनस करो, क्या 40 आएगा -40 आएगा, इज इक्वल टू देखो 40 एट होता है 320, वो भी क्या है का माइनस का, ये तुम्हारा क्या आ गया समझ, ये क्या आएगा आपका सम आएगा। समझे ना क्वेश्चन को, कितना प्यारा क्वेश्चन था। 16 टर्म पता करना है, 16 नंबरों का सम पता करना है। कैसे पता करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d लगा करके लिखा क्वेश्चन। देखो ए मैं जस्ट क्वेश्चन नीचे और लिया है, मैंने क्वेश्चन एक जस्ट नीचे और लिया है, करने की कोशिश करो इसको एक बार। सेम क्वेश्चन देखो भाई, ये है ना n/2 फॉर्मूला भी लगेगा, n की वैल्यू कितनी 20 हो गया। रखो जरा जल्दी जल्दी करके दिखाते हैं, देखो करो जरा एक बार, देखो s20 मुझे पता करना है इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू हो गई 20 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 1 जिसको बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n यानी कि 20 माइनस 1, d बोलो यहाँ पे कितना है 3 माइनस 1 जिसको बोलते हैं 2, यहाँ कितना होगा 2, ठीक है ना। काटो, ये लिखा है 10 10 ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस देखो 20 में से बन जाएगा 19 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा है 10 ब्रैकेट 2 प्लस 19 2 जा 38, होगा कि नहीं होगा, देखो 38 में जरा 2 को ऐड करो कितना आएगा, क्या 40 आने वाला है। इसमें मल्टीप्लाई चाहिए मुझे 10 का, बोलो कितना आने वाला है 10 मल्टीप्लाई 40 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 400, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग 400 बोलते हैं। ये मेरे पास क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। अब सुनो आगे क्वेश्चन देखो जरा, देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से पढ़ना है, बहुत प्यार से करना है। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, मतलब फर्स्ट टर्म कितना पता है 5 पता है लास्ट टर्म कितना पता है 45 पता है, और पता है इनका सम कितना पता है 400। मुझे पता करना है कॉमन डिफरेंस, क्या पता करना है कॉमन डिफरेंस। बहुत अच्छे से और प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद करते जाना है मेरे साथ साथ। देखो पहले पहले देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या, देखो यहाँ पे लिखो गिवन डाटा, क्या मुझे फर्स्ट टर्म ए पता है 5, क्या मुझे लास्ट टर्म पता है, उसके मैं ए एन बोलता था नहीं बोलता था, लास्ट टर्म बोलो चाहे ए एन बोलो, बात तो एक ही थी ना, इसको बोल सकते हैं 45। और मुझे यहाँ पे एस एन मुझे पता ही नहीं कितने नंबर का टर्म पता है, मतलब 400 पता है। मुझे पता क्या करना है कॉमन डिफरेंस पता करना है। ये तो डाटा ये मैंने ए पता है 5, एल या फिर ए एन बोल सकते हो कितना पता है 45, एस एन पता है 400, मुझे पता क्या करना है डी पता करना है। अब कैसे पता करेंगे, देखो पहली बात तो सबसे पहले क्या मुझे एस एन पता है क्या, और ए पता और एल पता, क्या ऐसे एन की निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे एन की वैल्यू कितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, कैसे निकालेंगे बोले बताओ। क्या फॉर्मूला भैया ने बता के रखा था हमने, ये एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस में एल, बताओ क्या मैंने फॉर्मूला तुमको बता के रखा है नहीं बता के रखा, हाँ बता के रखा है। ये पता है एस एन कितना पता है 400, तो यहाँ लिखोगी 400 इज इक्वल टू एन, वैल्यू पता करना है मुझे, एन निकालना है। क्या मुझे ए पता है 5, क्या मुझे एल पता है 45, हाँ जी। यहाँ से पता करो एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू n/2, देखो 45 और 5 हो जाएगा मेरे पास 50। जरा सॉल्व करो, देखो 40 मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट में 2 यहाँ चला जाएगा, 50 मेरे पास कहाँ चला जाएगा नीचे, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी एन की वैल्यू है, वो भी कितनी आएगी देखो जरा, इस 0 से 0 काटूंगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, एन की वैल्यू यहाँ कितनी आ चुकी है 16 आ गई है।
बताओ समझ में आया कि नहीं मुझे। लेकिन पूछा क्या गया था, कॉमन डिफरेंस पूछा गया था। अगर मान लो तुमसे कॉमन डिफरेंस ना पूछता, एग्जाम तुमसे क्या पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। लेकिन पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। क्या पूछा गया है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। वो कैसे नहीं, देखो जरा क्या फार्मूला हमको ये पता है क्या, कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या, देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी करके रख लिया जाए क्या। हाँ भैया जी, क्योंकि मुझे ए एन पता है, कितना पता है 45। क्या मुझे ए पता है, हाँ कितना पता है 5। क्या मैं नंबर ऑफ टर्म पता कर लिया, कितना पता किया है 16, तो हो जाएगा 16 माइनस में 1 और ब्रैकेट में डी मुझे पता करना है। अब समझ बताओ यार कि नहीं है, देखो जरा सॉल्व करो जल्दी जल्दी। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस में ये कितना हो जाएगा 15 डी हो जाएगा क्या, हाँ इसको उधर लेके आएंगे कितना बचेगा 45 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 डी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 अपॉन में 15 डी, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 40 अपॉन में 15। इसको काट लेंगे क्या, 5 से काटो जरा, 8 5 जा 3 5 जा, तो आंसर कितना आया है 8/3 आया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, आया होगा। बहुत प्यार समझाया, इसको दोबारा वीडियो देखना समझ में आएगा तुम क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो अब सुनो क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 1505। अच्छा ये क्वेश्चन क्या, देखो सुनो, मैंने उनसे भी बताया था ना जब मैं करा रहा था एन वाले क्वेश्चन, एन टर्म वाले, क्या बताया था कि अगर दिया फोर्थ टर्म, कितना पता हो फिफ्थ, उसको क्या लिखते थे A4 लिखते थे, क्या लिखते थे, क्या लिखते थे, नहीं लिखते थे। दिया सिक्स टर्म ऑफ AP इज 9, तो क्या लिखते थे A6 इज इक्वल टू 9 लिखते थे, लिखते नहीं लिखते थे। अब यहाँ देखो वही चीज कहा गया है, कह रहा सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, इसने एक वर्ड लगा दिया है सम, क्या लगा दिया है सम। अच्छा सम मतलब क्या लिखते थे SN लिखते थे वहाँ पे, नहीं लिखते थे सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला क्या होता है SN। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, सम कितने नंबर सम बात कर रहा है 14 नंबर, क्या इसको ऐसे लिखोगे क्या S14 दिया गया है। दो बहुत प्यार से पढ़ना क्वेश्चन, ये टर्म पढ़ना बस, ये जो वर्ड लिखा है ना सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, मतलब क्या पता है S14 पता है। अगर ये सम ना लगाता, सीधा बोलता है 14 टर्म ऑफ AP इज 1505, तो तुम क्या लिखते A14 लिखते, लेकिन अब वर्ड लगा दिया सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, इसको क्या लिखोगे S14 लिखोगे। अगर ये सम ना लगाता, इतना लिखता केवल क्वेश्चन, क्या लिखता 14th टर्म ऑफ AP इज 1505, तो क्या करते A14 दिया होता, क्या दिया होता A14 इज इक्वल टू 1505, क्या ये लिखते तुम, हाँ यही लिखते। लेकिन ये वर्ड यहाँ लगा दिया है सम ऑफ फर्स्ट, तो क्या लिखोगे S14, इस बार क्या दिया है S14 दिया है 1505, ये नहीं दिया गया। ये कब देता, जब ये फर्स्ट, ये सम ऑफ फर्स्ट ना लिखता, तब क्या देता वो A14 तुम लिखते वहां पे कि A14 दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, यानी क्या दिया गया S14 दिया गया। अब समझे ना हमारी बात को, कैसे पहचानोगे कि सम कब लगाना है, SN कब लगाना है और AN कब लगाना है। सम कब लगाना है, जब तुमसे क्या बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट, कोई भी टर्म बोल दे तो क्या लगाना है S14 या फिर S16, कुछ भी दिया हो सकता है, कोई भी टर्म दिया हो सकता है, समझे ना। अब सुनो और क्या, देखो यानी कि क्या पता है मुझे S14 कितना पता है 1505 पता है, और मुझे क्या पता है फर्स्ट टर्म, क्या वो किसकी बात करना चाहता है, A की बात करना चाहता है क्या, हाँ वो कितना पता है 10, मुझे पता करना। देखो यहाँ क्या पता करना है फाइंड 25th टर्म, यहाँ सम तो नहीं लगाया कहीं पर, तो मुझे क्या पता करना है A25 पता करना है। क्या पता करना है बच्चों, A25 पता करना है। जहां ये नहीं लगाया कि सम ऑफ 25th टर्म बताओ, अगर लगा देता सम ऑफ 25th टर्म तो क्या बताना पड़ता S25 बताना पड़ता, समझ आया ना। यहाँ पर बोला है केवल 25th टर्म, मतलब क्या A25 निकालना, समझ आया ना। क्लियर हो रही चीजें कि नहीं क्लियर हो रही, कनेक्ट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो कि SN कब लगाना है AN कब लगाना है, समझ आ रहा ना। देखो अब मुझे अगर A25 निकालना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए बताओ, इसका हमने बताओ क्या बताया था A प्लस 24D, ये तो होता है, हाँ यही होता है भैया। मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और मुझे क्या पता होना चाहिए D पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। देखो क्या मुझे A पता है, मुझे D नहीं पता, D निकालना पड़ेगा मुझे। वो कहाँ से निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो हम तुमको दिखाएंगे कैसे निकलेगा। देखो कह रहा है S14 का सम करो, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है n/2, जिसको बोलते हैं 14/2, n कितने हैं 14, ब्रैकेट में 2
ए प्लस एन कितना है 14 माइनस 1 और ब्रैकेट में डी। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, बोलो n/2 मैंने सीधा n की वैल्यू रख दिया, कितने रख दिया 14 अपॉन में 2, 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू में डी, इतना पता चल गया मुझे। देखो 14, इसे काट लो सीधा से, अभी ना काटो, 14 अपॉन में 2, देखो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 है बोल रहा हूँ मैं, हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 प्लस, अच्छा 14 में से बन जाएगा 13, डी होगा ब्रैकेट 15 0, जहाँ 5 है 5 कर लेना यहाँ पे, ये 5 है, 15 0 5 हो जाएगा 15। देखो इसको काटो, 2 1 जा 7 2 जा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये 20 प्लस ये 13 डी इज इक्वल टू 15 0 5। यहाँ कुछ भी नहीं करना, उनको सॉल्व करना चीजों को। देखो एक तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएं, या फिर तरीका क्या है, देखो ये मल्टीप्लाई में काहे में, तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो इस 7 को इससे काट दो, देखो कितनी बार जाएगा 215 आएगा, कितना आएगा देखो 200, देखो 7 टू 14 बनाया चला गया, 7 1 7 3 7 5 35, ठीक है ना। अब सुनो ये क्या लिखा है 20 प्लस 13 डी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 215, इस 20 उधर माइनस कर दो जाकर, कितना बचेगा 13 डी इज इक्वल टू 215 और माइनस में 20, जो कि तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 215 में माइनस करना है कितना 20, तो कितना बचेगा जल्दी बोलो, यहाँ बचने वाला है तुम्हारा 195, कितना बचेगा 195, तो कितना बचा है देखो 13 डी इज इक्वल टू 195, कितना बचेगा 195। अब इसको जाके डिवाइड कर दो, मतलब कि मुझे देखो डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 195 अपॉन करना पड़ेगा 13, है ना। देखो 13 नीचे लेके आएंगे, बराबर कितना आएगा देखो 13 1 जा 13, यहाँ बचेगा 6, 13 5 जा, यानी कि डी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 15 आ चुकी है, करना आ गया ना 13 1 जा 13, यहाँ बचेगा 6, 13 5 जा 65, कितना आ गया 15 आ गया, यानी कि डी वाली कितनी आ गई 15 आ चुकी है, ठीक है ना। अब देखो मुझे निकाला था A25, मतलब ए की वैल्यू पता कर लिया मैंने, देखो पता थी मुझे गिवन थी, मैं रखो ए 10 हो गया प्लस 24 मल्टीप्लाई 15 यहाँ पे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, देखो कितना आएगा, देखो 10 प्लस, अच्छा देखो 24 मल्टीप्लाई 15 करना, बताओ कितना आएगा, देखो 15 4 जा 60, 60 का 0 पहले लगाऊंगा 6, देखो 15 जो 30, 30 प्लस 6 यानी इसको बोलते हैं 36, इसको बोलेंगे 370, कितना आएगा 370 आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझे ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन, चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तुम तो इस क्वेश्चन में सबसे तुम्हारी चीजें क्लियर कर दूंगा, जो तुम्हारे डाउट थे अभी तक मैं सारे क्लियर कर दूंगा, देखो कैसे करूंगा, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, अच्छा समझ गया ना क्या दिया गया है, ये लाइन पढ़ो, समझ गया ना, सम ऑफ 7 टर्म मतलब क्या पता है S7 पता है, अभी कितना पता है मुझे 49, क्या इतनी बात तुम्हारे दिमाग में है या नहीं, हाँ जी है, आगे पढ़ते जाओ। एंड 17th टर्म कितना पता है 289, अच्छा तो कहीं सम इसके पहले लिखा है, नहीं लगाना, मतलब क्या दिया ये चीज, लाइन पढ़ो, सम तो दिया नहीं है तो क्या दिया है A17 दिया गया, A17 कितना पता है 289, अच्छा 7 कर लो यहाँ पे, 17 मत करो 7 कर लो यहाँ पे, 7 क्या कर लो 7, यानी कि 7th टर्म इज 289, करिए ना 7 टर्म, ठीक, चलो 7 ये लिख रहा है, ठीक है सही है 17 कर लो कोई दिक्कत नहीं, 17 टर्म इज 289, अच्छा तो सम तो लगा नहीं यहाँ पे, अगर सम लिखा होता तो क्या दिया होता S17 दिया होता, यानी कि सम तो लिखा नहीं है तो क्या दिया है, केवल A17 दिया, कितना पता है 289। अब देखो पता क्या करना है, फाइंड द 19th टर्म, अच्छा क्या सम कहा है, नहीं कहा है ना, तो क्या पता करना A19, क्या पता करना है A19 मुझे पता करना है, तो यही पता करना है। अच्छा इसको पता करने में क्या क्या पता होना चाहिए, मतलब क्या होता है A प्लस 18D होता है कि नहीं होता है, मतलब कि अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो मैं कहाँ से निकालूंगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालूंगा। तो कैसे निकालेंगे देखो, पहली बात देखो, क्या तुमको ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, S7 निकालना आता है कि नहीं, कैसे निकालो, देखो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d,
तो n अपॉन टू रखो, n अपॉन टू फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, हाँ जी होता है। सारी वैल्यू रखो इसमें, n की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 2, देखो मुझे a तो कम पता ही नहीं कहीं पर, मुझे a तो पता ही करना है, तो 2a प्लस, अच्छा n माइनस वन, n कितना है मेरे पास 7, 7 माइनस वन कितना होगा 6, लिख दें डायरेक्ट, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्वेश्चन लगा दिया तुम लोगों ने, ये हो जाएगा 49, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करो, ये दिया है a70, चलो बताओ क्या होता है a प्लस 16d, हाँ भैया जी एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है चीजें, जैसे अब बता रहे हैं एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब क्या इसको सॉल्व करना आता है, किसी को नहीं आता, देखो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो ये चीज मल्टीप्लाई में है कि नहीं, हाँ भैया जी है, तो क्या इस 7 को इस 7 के साथ काट दिया जाए, 7 7 जा, हाँ जी काट दिया जाए। अच्छा देखो ये 2 यहाँ पे लिखा, इस 2 को मल्टीप्लाई यहाँ करा दें, एक तरीका तो ये, फिर ये तरीका क्या है, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, कॉमन है, देखो अगर मैं इसमें 2 कॉमन लूँ तो क्या बचे, देखो यहाँ बचा है 1 अपॉन में 2, यहाँ अगर 2 कॉमन लूंगा, क्या कॉमन ले लूँ यहाँ पे, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है a प्लस 3d यहाँ पे बच रहा है, इज इक्वल टू है मेरे पास 7, तो क्या इस 2 से 2 काट दिया जाए, हाँ काट दिया जाए, तो क्या बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 बचने वाला है क्या, हाँ भैया जी, ये इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये इक्वेशन नंबर क्या लिखी है, सेकंड लिखी हुई है का, हाँ भैया जी सेकंड लिखी हुई है। अब क्या मैं तुमको ये नहीं बता के रखा है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कैसे माइनस किया जाए और डी की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्या यहाँ से एक वैल्यू निकाली जाए, तो एक वैल्यू कितनी आएगी, जो बताओ जल्दी बताओ, 7 माइनस में 3d, तो यही वैल्यू आएगी क्या, क्या इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रखा जाए, हाँ रख दिया जाए, क्या रखोगे 7 माइनस 3d प्लस में 16d इज इक्वल टू 289 है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। देखो ये प्लस 3d है और ये 16d है, तो क्या यहाँ पे बचेगा 13d, ओके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 289, इसको उधर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा, जो कि यहाँ माइनस कराओगे, देखो ये 13d लिखा हुआ है, इसको माइनस कराओगे कितना बचेगा 282 बचेगा यहाँ पे, तो d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 282 अपॉन में 13, ये तुम्हारा किसकी वैल्यू आ चुकी है, डी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई। क्या दो तो कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, काट के देखो जरा, कट नहीं कट रहा तुम्हारा डी आंसर होगा, देखो जरा 13 1 13, 13 2 26 बचेगा, तो यहाँ 2 बचे, देखो कट नहीं रहा है, तो डी तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, डी तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब निकाल लो ए की वैल्यू, अच्छा ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या यहाँ पर देखो ए इज इक्वल टू दिया है, देखो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d है, क्या यहाँ पे d की वैल्यू पुट की जाए ताकि मेरे पास a आ जाए, देखो कैसे करेंगे, देखो जरा ये लिखा है a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 282 अपॉन में यहाँ पे 13, नीचे 1 मान लो, a इज इक्वल टू 13 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ कितना आएगा 91, 13 7 जा 91 माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ 6 24 6 यहाँ पे 8 अपॉन में 13 आ जाएगा, ठीक है ना, बताओ जरा 8 4 6 में माइनस करो 91 कितना आएगा, जल्दी बताओ, देखो यहाँ लिख दूँ क्या, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ा शॉर्टेज है, ए इज इक्वल टू देखो 8 4 6 में क्या माइनस कराओ 91, बताओ कितना आएगा, माइनस का 7 5 और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक, अपॉन में क्या आ गया 13 आ चुका, ये हमारी डी की वैल्यू, ये हमारी ए की वैल्यू है, ठीक है ना। अब सुनो क्या मुझे निकालना लेकिन क्या था, A19 निकालना था, मतलब कि A प्लस 18D, तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट की जाए ये वाली, और 18 मल्टीप्लाई क्या पुट किया, ये वाली वैल्यू पुट की जाए, तो तुम्हारा आंसर आएगा। और पुट करके तुमको दिखाते हैं, इसे रफ कर देते हैं एक बार, देखो उधर मैंने रफ किया है, तो सॉल्व कर दो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मुझे निकालना था A19, इसकी वैल्यू होती है A प्लस 18D होती है, तो यहाँ पे देखो बस वैल्यू पुट करते जाओ, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो यहाँ पे माइनस में 755 अपॉन में 13 प्लस
18 मल्टीप्लाई, बताओ डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 282 अपॉन में यहाँ पे 13। बस तुमको इसको सॉल्व करना है, बस तुमको इसको सॉल्व करना। देखो तो बहुत अभी तुमको देखो यहाँ पे लिखा है 755 अपॉन में 13। देखो यहाँ देखो 18 का मल्टीप्लाई कराना है 282 से, कितना आएगा जल्दी बताओ। कितना मल्टीप्लाई देखो आएगा 5076 अपॉन में क्या लिखा है 13 लिखा है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम देखो 13 13 आएगा, ऊपर कितना आएगा 755 प्लस 5076, बोलो कितना आएगा। देखो 5076 में क्या माइनस करना है 755 माइनस करना, बताओ कितना आएगा। देखो ये तुम्हारा आने वाला है 4321 अपॉन में 13 आएगा, ठीक है ना। सुनो एक बात तुमको बता देते हैं अभी से कि इतना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा, तुम घबराना नहीं क्वेश्चन को देख करके, ठीक है ना। देखो चीजें एकदम सरल हैं, बस तुमको क्या करना है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना भी है और एकदम आराम आराम से सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन देख के घबराने की मल्टीप्लाई इतना लंबा क्यों आ गया, इतना लंबा कैसे आ गया, मैं तुमको यहाँ पे केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इतने लंबे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, ठीक है ना, आते हैं लेकिन लंबा सोल्यूशन नहीं आएगा। जो नंबर में लिखा ना 289 कुछ छोटा कर सकता है, इतना लंबा सोल्यूशन नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तुमको इतना मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, लंबा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यार तुमको करना है चीजों को, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखो आगे, चलो देखो अब मैंने क्या देख लिया, मैंने क्या क्या देख लिया अभी तक। देखो एन टर्म वाले फॉर्मूले सारे देख लिए, ए एन वाले सारे, और मैंने सम ऑफ वाले सारे क्वेश्चन तुमको करा दिए जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू में डी वाले करा दिए। तो मैंने फॉर्मूला बता दिया था एन बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला। मैंने तुमको एक टॉपिक और बताया था लास्ट में जाते जाते, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, उसके क्वेश्चन देखो करा देते हैं तुमको, दो तीन क्वेश्चन करा देते हैं उसके भी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर एक क्वेश्चन मैं और लेके आऊँगा तुम्हारे लिए जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है बोर्ड के अंदर। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है तुमको, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत बार आया है बोर्ड में, ठीक है ना। देखो करते हैं कैसे करेंगे समझो, बहुत क्या समझना है। अच्छा देखो पहले बताओ कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता था, ए प्लस बी अपॉन में 2। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी अपॉन में 2, ये तो फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का, मैंने बता के रखा था पिछले लेक्चर में, देखना जरा 0.1 में, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन में 2। तो मुझे क्या करना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ टू नंबर। अच्छा 5.7 क्या पता करना है, अर्थमेटिक मीन पता करना है। फॉलो लिख दिया मैंने, पहले फॉर्मूला लिख दिया, अब तुम आसान हो तुम लोगों के लिए। ए प्लस बी अपॉन में 2 क्या होता है अर्थमेटिक फॉर्मूला। अच्छा दो नंबर कौन कौन से, 5 और 7 को ऐड करो, अपॉन में करो 2, बोलो कितना आएगा यहाँ पे 12 अपॉन में 2, इसको हम लोग बोलते हैं 6। बोलो इजी है या नहीं इजी है, समझ में आया ना, 6 आंसर आएगा। अच्छा देखो एक क्वेश्चन मैंने और बहुत प्यारा क्वेश्चन लिया है, क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ अ टू नंबर। अच्छा तुमको यहाँ कोई दिख रहा है कि दो नंबर कौन से हैं, वो तुमको नहीं पता दो नंबर कौन से, दो नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 6 4 3 2 और 1, मुझे पता नहीं नंबर कौन से। तो हम अपनी तरफ से नंबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नंबर बी। देखो लिखना पड़ेगा सोल्यूशन, देखो लेट लेट टू नंबर, लेट टू नंबर ए एंड बी। मैंने दो नंबर को लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, ए और बी लेट कर लिया हमने। तो उसने कहा है डिफरेंस, पता है क्या डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस क्या होता है, जैसे क्या है ए और बी का डिफरेंस, तो क्या ए माइनस बी कहना चाहता हूँ मैं, हाँ भैया जी। कह रहा है डिफरेंस ऑफ अ टू नंबर। अच्छा दो नंबर क्या थे, ए और बी, इनका कर दो डिफरेंस, कर दिया डिफरेंस। देखो और डिफरेंस ऑफ अ टू नंबर है कितना, 4 है, तो ये कितना है यहाँ पे 4 है, सही बात है ना। और देखो क्या है, अर्थमेटिक मीन इज 6। अच्छा अर्थमेटिक मीन कितना है उनका, 6 है। अच्छा ये बताओ, ये तो पहली इक्वेशन हो गई। उसने कहा है कि अर्थमेटिक मीन, अच्छा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन में 2 होता है क्या, जो कि मुझे कितना पता है 6 पता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फाइंड द नंबर, अच्छा मुझे दो नंबर पता करने हैं, वो दो नंबर क्या है, मतलब कि ए और बी की वैल्यू पता करनी है, क्या पता करनी, ए और बी की यहाँ पे वैल्यू पता करनी है। मतलब क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे है क्या, तुमको मैंने ये बता नहीं रखा अगर फर्स्ट इक्वेशन देख के रखी हो सेकंड इक्वेशन देख के रखी तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या,
निकाल सकते हैं भैया जी, आपने बहुत प्यार से बताया था चीज़ों को। देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 12। ये चीज़ कहाँ है, मैं डिवाइड में कहाँ चली, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। अब ये तुम्हारी क्वेश्चन नंबर सेकंड काम करेगी, ठीक है ना। अब देखो इसको भूल जाना, चाहे इसको थर्ड मान लो। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, क्या इन दोनों को सॉल्व करके तुम वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या, ए और बी की वैल्यू? देखो कैसे निकालेंगे, देखो जरा। ये देखो, कभी तुमको a माइनस बी इज इक्वल टू 4 पता हो और a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ भी पता हो सकता है, यानी कि 12 पता। देखो अब सब लोगों को एक इजी तरीका और बताते हैं। यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी लगेगा वो चीज बस। अगर तुमको a माइनस बी पता है और a प्लस बी पता है, वहां से a की वैल्यू चाहिए, वहां से b की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालें? देखो ये तरीका तुमको पता है कि यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो तो जाएगा तब भी। ये तरीका मेरा तरीका, देखो पहली बात तो देखो, कभी भी a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, तो मुझे निकालनी हो a की वैल्यू। क्या निकालनी हो? a की वैल्यू। देखो दोनों जगह प्लस है, तो क्या कर दो, इन दो नंबरों का प्लस कर दो, यानी कि 12 प्लस 4 अपॉन में कर दो 2, तो कितना आएगा जल्दी बोलो। 12 प्लस 4 होगा 16 अपॉन में 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 8। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब मुझे निकालना है b। अच्छा देखो b के पहले क्या लिखा, माइनस, a जगह प्लस, a माइनस। तो मुझे b की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 4 माइनस 12 अपॉन में 2 करना पड़ेगा, जो कि कितना है जल्दी बोलो। माइनस 8 अपॉन में 2, जिसको बोलते हैं माइनस में 4। तो b की वैल्यू आएगी माइनस में 4। क्या आने वाली है? b की वैल्यू आएगी माइनस में 4। देखो फिर से समझो, अगर a माइनस बी दिया हो और a प्लस बी दिया हो, वहां से मुझे पूछ लिया जाए कि a और b की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताएंगे? देखो a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड अपॉन में 2 लगा दो। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, देखो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, अपॉन में क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। सॉल्व करोगे 12 प्लस 4 होता है 16 अपॉन में 2, जिसको बोलते हैं हम लोग 8। तो a की वैल्यू आ चुकी है 8। अब देखो, अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए दोनों कर दो माइनस। तो कर दो माइनस, 4 माइनस 12 अपॉन में करना पड़ेगा 2। तो 4 में से कितना जाएगा? 12 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 हटाओ, कितना बचेगा? 8। नंबर कौन सा बड़ा है? माइनस, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो भी काहे का 4? माइनस का 4। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। तो वो दो नंबर कौन कौन से थे? 8 और हमारे पास माइनस 4 था। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट रखो, इंपॉर्टेंट अपनी कॉपी में, ठीक है ना। अब देखो मैं तुमको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देखो जरा। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तुम्हारे बोर्ड में कि क्वेश्चन तो समझो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर करने की कोशिश करना। तो कह रहा है इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो? 3 इंसर्ट करो। इसका मतलब क्या करना? देखो जरा, कह रहा है कि 3 और 19 के बीच में, है ना। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? बीच में नंबर कितने होने चाहिए? 3। इसको मान लिया हमने a1 a2 और यहाँ पर a3 मैंने लेट कर लिया। तो इसमें 3 नंबर तो केवल बोले थे, तो a1 a2 हमने a3 मान लिया। बस तुमको फिर पता क्या करना है कि a1 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू बताओ और a3 की वैल्यू बताओ। इतना बढ़िया तरीका तुमको बताएं करने का ना, एकदम बहुत प्यार से। तुम लोग सब कुछ पढ़ चुकी हो, बस ये समझनी है एक बार। बस ये बताओ पहली बात तो, क्या मुझे ये एपी दिख रहा है? देखो एपी बात कर रहा है अर्थमेटिक में, एपी पर सारे बोल क्वेश्चन है सारे। अच्छा ये कह रहा है कि ये, अच्छा ये बताओ, ये एपी का कौन सा टर्म है? क्या ए1 टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी? अच्छा ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म ऑफ एपी? ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म ऑफ एपी? ये कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म? और ये कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म। मैंने एक बात तो पता कर लिया है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। कितने नंबर टर्म है? 1 2 3 4 5। इस एपी की सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी कि यहाँ पर एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5 है। क्या यहाँ पे ए की वैल्यू पता कर सकते हो तुम? ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3 है। बताओ इतना तुमको क्लियर है कि नहीं क्लियर चीज़ों में? ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, 3 एंड 19, 3 और 19 के जस्ट बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 3 नंबर, जिसको बोल दिया a1 a2, हमारे पास a3 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। बस तुमको क्या बतानी है? a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू और a3 की वैल्यू। समझे ना? अब देखो कैसे बताएंगे। अच्छा वो बताओ, क्या इसने कहा है जो 3 मेरा कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है 3। अच्छा ये a1 कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है। अच्छा ये बताओ, क्या सेकंड टर्म का तुमको फार्मूला पता है कि नहीं पता है? a प्लस 1d होता है क्या? मैंने को बताया था। अगर सेकंड टर्म कहेगा तो a प्लस 1d,
अगर तुमसे थर्ड टर्म कहेगा तो क्या बोलोगे, ए प्लस टू डी बोल सकते हो। अगर तुमसे कहेगा फोर्थ टर्म तो तुम क्या बोल सकते हो, ए प्लस थ्री डी बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते क्या, देखो वही चीज तो है। अगर सेकंड टर्म कहेगा तो क्या करोगे, ए प्लस वन डी। अगर थर्ड टर्म, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, तो ए प्लस टू डी। ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, तो क्या करोगे, ए प्लस फोर डी। अच्छा देखो, सेकंड टर्म किसको नाम दे रहे हैं, ए वन को। इसका नाम क्या दे रहे हैं, ए वन। इसका नाम दे रहे हैं हम लोग ए टू। इसका नाम दे रहे हैं हम लोग ए थ्री। मतलब कि ए वन की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी है, हाँ जी। ए टू की वैल्यू कितनी है, ए प्लस टू डी है, हाँ जी। ए थ्री की वैल्यू कितनी है, ए प्लस थ्री डी है कि नहीं, हाँ जी है थ्री। समझो फिर से, थ्री और 19 के जस्ट बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने थे, तीन नंबर। इसका नाम है ए वन, ए टू और ए थ्री इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। अब देखो ये थ्री कौन से टर्म पे है, ये थ्री कौन से टर्म पे है, फर्स्ट टर्म पे। अच्छा ए वन कौन सा नंबर पे, सेकंड टर्म पे। तो सेकंड टर्म का मतलब होता है ए प्लस डी होता है क्या ना। इसको मैं नाम क्या दे दिया, ए वन नाम दे दिया भी है मैंने। ये कह रहा है थर्ड टर्म। अच्छा थर्ड टर्म क्या कहना चाहते हो, ए प्लस टू डी है, इसका मैं नाम दे दिया ए टू नाम दिया। ये कह रहा है फोर्थ टर्म, तो यानी कि फोर्थ टर्म कितना है, ए प्लस थ्री डी, जिसका हम नाम दिया ए थ्री नाम दिया। क्या नाम दिया इसका, ए थ्री नाम दिया। क्या तुमको ए वन की वैल्यू निकालने क्या पता होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए। तुमको ए पता है कि नहीं पता, मुझे डी नहीं पता भैया जी। क्या नहीं पता, डी पहले डी पता कर लो। अच्छा डी कैसे पता करेंगे, देखो जरा, तुम्हें फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अच्छा क्या देखो, ये सीरीज है, ये कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म जिसको बोलते हो ए एन। तो ए एन वैल्यू कितनी होंगे, 19, 19 इज इक्वल टू ए कितना है यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री। एन कितना है, नंबर टर्म कितना है, फाइव, तो हो जाएगा फोर, तो फाइव माइनस वन कर देंगे फोर, यहाँ डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो इस 13 को इधर लेके आओ, बचेगा 19 माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर डी, तो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू फोर डी। तो डी की वैल्यू आ गई फोर, कितनी आ गई यहाँ पे, फोर। फोर वन जा फोर, फोर जा 16, तो डी की वैल्यू आ गई फोर। क्या अब तुम पता कर सकते हो ए प्लस डी, ए वन की वैल्यू कितनी आएगी, ए मेरे पास है, तुम्हारे पास थ्री, प्लस ये है फोर जिसकी वैल्यू आएगी सेवन। कितनी आ गई, यानी कि ए वन की वैल्यू आ चुकी है सेवन। इसी प्रकार ए टू की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ए प्लस टू डी, यानी कि थ्री प्लस टू मल्टीप्लाई फोर, कितनी आएगी, देखो फोर टू ज़ा एट, एट प्लस थ्री इलेवन, इलेवन आ चुकी है। कितनी आ गई, इलेवन। इसमें ये भी निकाल सकते हैं, देखो ए प्लस थ्री मल्टीप्लाई फोर, इसका मतलब क्या होता है, ए तो यहाँ थ्री लिख लो, यहाँ इतना थ्री, तो क्या आएगा, थ्री प्लस फोर या ट्वेल्व, तो ट्वेल्व यहाँ आएगा 15, यानी कि ए थ्री कितनी आएगी 15। देखो ये कितनी आई है सेवन, ये हमारे पास आई है 11, ये मेरे पास आई है, मेरे पास 15, ये मेरे पास 9। अब चेक कर लो एपी, तुमको पता हो चाहिए कॉमन डिफरेंस कितना चाहिए, कॉमन डिफरेंस चार चार का, देखो प्लस फोर तो सेवन आ जाएगा, प्लस फोर 11, प्लस फोर 15, प्लस फोर 19। समझे ना। ऐसे क्वेश्चन तुमको ऐसा करना है। तो तुमको एक क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। देखो पहले बात तुमको पता, आगे देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, देखो क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ अ थ्री नंबर ऑफ एपी इज 9 एंड देयर डिफरेंस इज 15। अच्छा ये बताओ, कल मैंने जो सबसे लास्ट बताया था कल वाले वीडियो में, उसमें मैंने सबसे लास्ट में टर्म चीज लिखी थी, क्या लिखी थी, अगर तुमको कभी भी एपी में तीन नंबर लेट करने हैं तो क्या लेट करते हो, जल्दी बोलो, लेट थ्री नंबर इन एपी, बोलो क्या लेट करते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये तीन नंबर करते थे लेट ना। देखो अब कह रहा है द सम ऑफ अ थ्री नंबर ऑफ एपी, यानी कि एपी जो थ्री नंबर है उनको क्या करो, ऐड करो, सम करो जरा। क्या आएगा, ए माइनस डी प्लस ए और प्लस में ए प्लस डी, इनका सम कितना देके रखा है यहाँ पे, 9। सम कितना यहाँ पे 9 है। एंड बोला है देयर प्रोडक्ट, यानी कि इनका एक प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट बोले तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट कितना है 15 है। कितना है प्रोडक्ट, 15 है। यहाँ बस तुमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर, यानी कि ये तीन आपको नंबर निकालने, मतलब कि ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू पता होना चाहिए ना। चलो देखो जरा, जो देखो क्या इस डी से ये डी काट दिया जाए तो 1 2 और 3, यानी कि 3a इज इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू आएगी मेरे पास 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। अब यहाँ से निकालो डी की वैल्यू, देखो करो प्रोडक्ट, देखो ये एक बार माइनस में लिखा है और ये एक बार प्लस में लिखा, तो ये लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर और ब्रैकेट इंटू में लिखा है ए और यहाँ पे 15। अब ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पुट करो, तो 3 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू में 15।
यहाँ से इसको सॉल्व करो, किसकी वैल्यू आएगी डी। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ क्या बचा 3 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं 9, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 5, है ना। इसको सॉल्व कर दो, 9 इसको उधर लेके आएंगे 5, इसको उधर ले जाएंगे डी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ पे डी स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे रूट। अच्छा डी 4 का रूट कितना होता है 2, यहाँ पे डी की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2 आ चुकी है, धनिया ये 2 आ चुकी। अब मुझे नंबर निकालना, तो ए की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू है 3, 3 माइनस 2, इसकी वैल्यू है 3, ये है 3 प्लस 2। सॉल्व करो, 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 2 1 आएगा, कॉमा ये 3 लिखा हुआ है, कॉमा 3 प्लस 2 कितना होगा 5। ये तुम्हारे क्या हो चुके हैं, आंसर हो चुके हैं। ठीक है ना, समझ में चीज़ों को। अब देख सुनो, ये हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 0.2 में मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है ना, जिसने 0.1 नहीं देखा है नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इसको पहले वो वीडियो देखो, पहले वहाँ से क्या करो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर यहाँ क्या करो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब चीज़ें एकदम अच्छी तरह क्लियर होंगी। ठीक है ना, अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में उस डाउट को लिखो, मैं उसका रिप्लाई जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें पहले क्वेश्चन डाउट तुम्हारे देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।